मैम धन्यवाद, जी सर। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू। चलो सर जी शुरू मैम। करते हैं। महावीर भाई आज गेट खुला हुआ है। अगर महावीर सर वो कह रहे हैं आज मेरा गेट खुला हुआ है। प्रणाम सर। पूजा मैम का बंद हो गया। मैं सबका देख लूं पहले कौन कौन हाँ बंद सर पहले देख लो उसके बाद शुरू करें। हम लोग जो शुरू करेंगे पहले शुरू करेंगे हम लोग एस्ट्रो वास्तु। हाँ जो जी। भी आपका लगन है, उच्च और नीच के प्लेनेट सब लोगों को पता है। नीच के प्लेनेट, नहीं मैम मुझे नहीं नीच पता। के प्लेनेट, मैम मुझे नहीं पता। नीच का प्लेनेट और किसको नहीं पता? थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मैम मुझे नहीं पता। ठीक है मैम। कुछ मैम लोग जो अभी आपका सॉरी कुछ लोग अभी वैसे हैं मैम। जो आपका सूर्य है ना ओके। वो 7 नंबर की राशि में नीच का होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ और कहाँ पर लेना है हमने इस चीज को, क्योंकि हमारी जो वर्कशॉप हम लोगों ने रखी है दिवाली के लिए रखी है सर। जी मैम। ओके सेविंग्स की दिक्कत आ रही है, इनकम गेन की दिक्कत आ रही है। ठीक है, सेविंग्स की दिक्कत आ रही है, इनकम गेन की दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए 2 ही घर हम लोगों के जिम्मेदार होंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके 2 घर हम लोगों के जिम्मेदार होने वाले हैं। और इसी रूप में 2 ही दिशाएं हमारे यहाँ पर जिम्मेदार होने वाली है, आपकी नॉर्थ वेस्ट और आपकी वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। ठीक है, म्यूट करो अपने यहाँ से जिसके यहाँ से बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, ये 2 दिशाएं जिम्मेदार होने वाली है हमारे पास यहाँ पर। नीच किस लिए लिखवा रही हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाउस मैंने उठाया दूसरा और 11वां, बस यहाँ पर ज्यादा हाउस नहीं लिए। और इन्हीं को ही एक्टिवेट भी करेंगे हम लोग। सर देखो ये गलत बात है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं, बच्चा तो बोल रहा है उसे समझ नहीं है बेचारे को। मैम आप सबको म्यूट कर दो। मैम से बात करनी होगी, कैसे करेंगे? नहीं आप मेरे से बात करो कोई वो नहीं, लेकिन जिसके यहाँ से बच्चे बोल रहे हैं ना वो म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप अनम्यूट करके बात कर लेना मैम। हाँ ठीक है। सूर्य आपका 7 नंबर की राशि में नीच का होता है। आपका जो चंद्रमा होता है वो 8 नंबर की राशि में नीच का होता है। आपका जो शनि है वो 1 नंबर की राशि में नीच का होता है। शुक्र आपका 6 नंबर की राशि में नीच का होता है। बुध आपका 12 नंबर की राशि में नीच का होता है। ठीक है सर। मंगल आपका 4 नंबर की राशि में नीच का होता है। गुरु आपका 10 नंबर की राशि में नीच का होता है। ठीक है, इतना नीच का सबको पता लगा। और जितने लोग जुड़े सब थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी तो जानते ही होंगे। कोई भी लगन होगा आपका, कोई भी लगन बोलो पहले, एक लगन का व्यक्ति, कोई भी सिंपल लगन चाहिए मुझे यहाँ पर। 9 नंबर का लगन है। मैं 1 से शुरू कर ली तो ज्यादा अच्छा था, पूरा 12 तक पहुंच जाएगा। चलो ठीक है सर, आप लोगों को भी समझ में यहाँ पर आ जाएगा। जी साथ ही साथ इसमें फिर एक्टिवेशन भी करनी है हम लोगों ने। चीज को तो देखना है, साथ ही साथ एक्टिवेशन भी यहाँ पर हम लोगों ने करनी है। 2 नंबर की राशि सर, कोई नीच का होता है मैम? चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का होता है मैम? कोई नहीं होता। हाँ, चंद्रमा कोई भी नीच का नहीं होता। हाँ जी। कोई भी नीच का नहीं होता मैम। मैम जो ये राशि है ना, ये राशि है आपके शुक्र की। इसमें उच्च का होता है आपका चंद्रमा। मैम यहाँ पर दुश्मन कौन आ जाता है इसका? तो मैं देखूंगी शुक्र का दुश्मन। शुक्र का, अगर किसी का शुक्र बैठा है, यहाँ पर बात समझना, किसी का शुक्र बैठा है और आपने नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर या फिर कुछ भी गोल्डन टेम्पल की पिक्चर लगाई हुई है, तो आप लोगों को वेल्थ में सेविंग्स की दिक्कतें आ रही होंगी। नॉर्थ वेस्ट में यदि आपके जुपिटर से रिलेटेड आर्टिकल रखे हुए होंगे तो आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। इसलिए बोल रहे हैं, जुपिटर क्या मानता है इसको अपना? शत्रु मानता है। शत्रु मानता है मैम। अगर यहाँ पर यही बोला जाता है ना, सेकंड हाउस में जब भी सन आएगा पैसे को जला देगा। क्यों जला देगा मैम? क्योंकि शुक्र की राशि है। सन से रिलेटेड आर्टिकल आ गए मैम। सन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पड़ा मेरे घर में। मैम विंडो है जिससे साक्षात सूर्य देवता आते हैं दर्शन देते हैं।
जिस वजह से दिक्कत आ रही है। मैम मेरा 2 मिनट का मिस हो गया, आपने क्या बताया पहले? कुछ नहीं लिया 2:11 मंजू मैम, मैंने सिर्फ अभी हाँ जी। 1 नंबर के लगन से शुरू किया है मैंने, सिर्फ ये 2 नंबर की राशि यहाँ पर बिठाई है। ठीक है। ठीक है, मैम मैम बोलो मैम। अगर इस सेकंड हाउस में 1 लिखा हो और शुक्र बैठा हो फिर भी ये रिजल्ट आएगा? सेकंड हाउस में ये शुक्र हो और 1 लिखा हो। रुक जाओ, 1 से 12 सब पर चलेंगे, अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके। सब पर चलेंगे हम लोग। ये 2 नंबर का मैम ये doubt है तो लाल clear किताब के अकॉर्डिंग होगा ना, एस्ट्रोवास्तु लाल किताब के अकॉर्डिंग। लाल किताब मैंने सीधा बोला आपको, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट को ले लेना, वेस्ट को ले लेना, हाँ, हाँ। वेस्ट आपका प्रॉपर आ जाएगा, वेस्टर्न वॉल भी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये लाल किताब वेस्ट एरिया कवर करेंगे हम लोग। अब मैम सेम इसी तरीके से मान लो यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर की राशि है। कौन नीच का होता है? कोई भी नीच का नहीं होता। नहीं, अगर यहाँ पर मंगल बैठेगा, आपके नॉर्थ वेस्ट में मंगल से रिलेटेड आर्टिकल रखे हुए होंगे, क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट के अंदर सफेद घोड़े रख दो, मैम यही बोलते हैं ना? हाँ जी मैम। मैम इस व्यक्ति को दिक्कत आएगी या अच्छा रहेगा इस व्यक्ति के लिए? दिक्कत आएगी मैम, मून का वो रिलेशन ठीक नहीं है। दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी ना मैम? इसीलिए आप लोग जो रेमेडियां करी हुई है घर में, आज समझ लेना किस वजह से दिक्कतें आ रही होंगी। मैम सफेद घोड़े तो मून को रिप्रेजेंट करते हैं ना शायद? बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं मैम। मून मरकरी आप मार्स के बारे में बोल रहे हो ना कि मंगल का सबसे पहला समान- मार्स बोला मैंने, यहाँ पर मंगल बोला मैम। अगर मंगल से रिलेटेड आर्टिकल होंगे तो दिक्कत आएगी, सफेद घोड़े होंगे तो दिक्कत आएगी। ओके। ठीक है, क्योंकि बुध कैसा मानता है इसके साथ में, कंफर्टेबल नहीं है बुध इसके साथ में। कि मंगल और मून दोनों है ना? दोनों का समान अगर आएगा। और एक चीज और मैम, यहाँ क्या लिखा होगा? 3 नंबर हम्म, ये लिखा हुआ होगा तो सामने वाले व्यक्ति को सेविंग्स की दिक्कत आएगी। उसका बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, मंगल। ओके। ठीक है, उसका बोलना लोगों को पसंद नहीं आता होगा। क्या पकड़ रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है, ओके, सबसे राशि पहले पकड़ तो उसमें नीच का ढूंढो। मैंने अभी तक 2 राशियां लगाई है यहाँ पर, 2 नंबर 3 नंबर, जिसमें कोई नीच का नहीं होता। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या देखा है? एनिमी को सर, एनिमी को। अगर एनिमी का सामान वहां पड़ा हुआ है कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको दिक्कत आएगी। अब सामने वाला बोल रहा है व्हाइट हॉर्सेस नहीं है, व्हाइट हॉर्सेस नहीं है। मदर की फोटो लगाई हुई है क्या? बिल्कुल। मैम सर, किसके? जो मैम है ये सर, अच्छी बात है ये। बार बार एक बंदा टोकेगा आपको। म्यूट कर लीजिए जो जिसकी हम बात हो रही है। क्वेश्चन करना है तो बोलो। मैम आप बोलिए। JVKP मैम, आपने नाम नहीं लिखा हुआ। सॉरी, मैंने चेंज नहीं किया इस पे। हाँ मैं जी, कीर्ति राधिका, नमस्ते, आपसे मेरी नमस्ते बात मैम, हुई नमस्ते। थी। हाँ जी, ये यहाँ पे जो फ्रेंड और एनिमी है वो हम कौन से चार्ट से देखें? लाल किताब के देखें कि वैदिक देखें कि वैदिक कहाँ वैदिक के देखें? वैदिक का और देखिए। उसमें भी कुछ सब टीचर्स कुछ थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो कोई एक चार्ट आप लास्ट में बता देंगे ताकि हम... लास्ट में मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक ठीक है मैम, लास्ट में ग्रुप में डाल दूंगी मैं आपको। लगन चार्ट नहीं देखना? लगन चार्ट ही देखना है मैम, बस उन्होंने फ्रेंड एनिमी का पूछा, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा, ये लगन की बात हो रही है। सर लगन चार्ट की ही बात हो रही है ये हम लोगों की। बात की ना, मुझे समझ नहीं आता फिर। कुछ नहीं होता कुलविंदर मैम, कुछ नहीं। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो सबसे पहले तो पकड़ लीजिए नीच का कौन होता है? मंगल। मंगल। क्या आपके नॉर्थ वेस्ट में अग्नि है या किचन है क्या? आपके नॉर्थ वेस्ट में अग्नि है। अग्नि किस रूप में? किचन के रूप में आएगी सर, या छोटे भाई का रूम है? रेड कलर उधर आ रखा है। मैम वास्तु की रेमेडी भी बोलते हैं ना कि कोर्ट केस अगर कोई जीतना हो तो तलवार वगैरह लगा दो नॉर्थ वेस्ट के अंदर। सर इसके लिए कैसी रहेगी वो रेमेडी? बर्बाद हो जाएगा मैम वो। सारी सेविंग्स उसी में ही लग जाएंगी। तो
प्रैक्टिस में ही लग जाता है। चंद्र का फ्रेंड है ना मैम, मंगल, फिर भी बिल्कुल है, लेकिन मैंने उससे पहले एक चीजें बोली है मैम यहाँ पर नीच। सबसे पहले मैंने इसीलिए पूछा नीच किसको, उच्च नीच किसको नहीं पता। पहला स्टेप मेरा उच्च नीच है, दूसरा स्टेप मेरा असेंड एनिमी है, जिसमें हमारे पास ब्लैंक चार्ट है और प्लैनेट पड़े हुए, ये नंबर पड़े हुए हैं। अगर वहां पर ये समान होगा तो आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है सर। नॉर्थ वेस्ट में कुछ स्टोरेज रखी हुई है क्या आपके? क्या ये जो north आप west में? हेलो मैम, ये जो आपने बोला अभी नॉर्थ वेस्ट में मंगल का सामान होगा, मेरे बेटे का है, 4 नंबर ही है और मंगल बैठा है, और नॉर्थ वेस्ट में ही हमारी किचन आ रही है। ठीक है मैम। सेविंग्स की दिक्कत है क्या आपको? हाँ जी, बहुत दिक्कत है। आपका बोला हुआ लोगों को बुरा लग जाता है, हाँ जी, खासकर उसका जिस बच्चे का है, वो बोलता तो सही है लेकिन उसका बोला हुआ लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। क्या कर सकते हैं अब, जैसे अभी किचन है वहाँ? अभी बताऊंगी। अभी सबसे पहले प्लीज पॉइंट को पकड़ो। हाँ, पहले पॉइंट पॉइंट लीजिए, पकड़ में आ गए ना आप लोगों को, आप लोग काम कर जाओगे। सॉल्यूशन बाद में ले लेंगे। ओके। मैं उसी की बैठी हुई हूँ, वही काम करवाना है मैंने आपसे। मैम अभी तो इनके बेटे का भी बड़ा मोटा नुकसान हो गया था। ठीक है मैम, अगर यहाँ पे गुरु का सामान अगर रखवा दे तो? सर अभी रुकते हैं महावीर सर 2 मिनट। नहीं, महावीर साहब, हाँ वो सॉरी आनंद सर 2 मिनट रुकते हैं। उसके बाद हमारी 5 नंबर की राशि आ गई है। नीच का आपका कोई भी नहीं होता सर? कोई मैम नीच का नहीं होता इसके अंदर हम लोगों का? एनिमी कौन होता है? शनि। सेविंग्स नहीं हो रही है क्या आपके नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज रखी हुई है? मैम स्टोरेज नहीं है क्या? शूरक है मैम, हमारी एंट्री है, हम आते ही जूते वहीं पर खोलते हैं। मैम जूते तो आपने केतु के बताए थे। बेडरूम में जब जूते जाएंगे वो एक अलग वो हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है सर। ओके ठीक। अब जूते सर स्पोर्ट शूज भी होते हैं, जूते चमड़े के भी होते हैं। ठीक है। लेदर का कौन होता है? शनि होता है। ठीक है सर। ये सब कमरे के हिसाब से भी हम देख सकते हैं वैसे। मैम अभी आऊंगी, अभी थोड़ा सा प्लीज इस पर फोकस करिए जो मैं बता रही हूँ। एक राउंड पूरा होने दीजिए, क्वेश्चन उसके बाद करेंगे। नहीं, मैं वैसे थिंक कर रही थी इसलिए पूछा। कुछ नहीं, मैं क्लियर करूंगी, मैं कंप्लीट करती हूँ उसके बाद लेती हूँ। ठीक है। और इसका एनिमी कौन है सन का? वीनस। क्या नॉर्थ वेस्ट में कामधेनु गाय रखी हुई है आपने? है ना मैम हमारी रेमेडी? साउथ ईस्ट में रखवा देते हैं और कई लोग नॉर्थ वेस्ट में भी रख देते हैं क्योंकि शुक्र का घर है। यह ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है क्या आपके नॉर्थ वेस्ट में? सुंदर सी फोटो हो सकती है जिस वजह से दिक्कतें आ रही होंगी आपकी सेविंग्स में। परफ्यूम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इत्र भी हो सकता है। छह नंबर में मैम कौन सबसे पहले नीच का कौन होता है आपका? वीनस। वीनस होता है मैम नीच का, है ना पूनम मैम हम लोगों का? हाँ जी, वीनस यहाँ पर हम लोगों का नीच का होता है। और मैम अगर 6 नंबर है जिसका यहाँ पर, अगर उसके भी किचन आ जाएगा या उसकी वाइफ ज्यादातर इस रूम में टाइम बिताती होगी तो मैम कैसा रहेगा सेविंग के मामले में? दिक्कत आ जाएगी। वाइफ क्यों ले लिया सर? वाइफ वीनस है इस वजह से। वीनस आ गई। ठीक है सर, इस वजह से दिक्कतें आ जाती होंगी। सर सेम चीज अपनी आ जाएगी 7 नंबर की राशि इधर। यदि मैम 6 नंबर हो, यदि सेकंड हाउस में, और उसमें हम यदि हमारा मंदिर हो तो मैम प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आएगी मैम। और उसमें कामधेनु गाय रखी हो तो भी प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी मैम। जब अच्छा
जबकि मैम पूरे शुक्र नीच का, ठीक है मैम, शुक्र नीच का, जिसकी राशि है बुध की, गुरु बुध को अच्छा नहीं मानता, तो मैम कैसा रहेगा मंदिर? मंदिर किससे रिलेटेड? जुपिटर से रिलेटेड। कैसा रहेगा मैम? दिक्कत रहेगी मैम। उनसे भी दिक्कत होगी मैम। दिक्कत आएगी सर, ठीक है। मून को खुद को दिक्कत आएगी सर, उसको आएगी चाहे जैसी भी आएगी, हमें जो यहाँ पर दिक्कत आएगी सेविंग्स की आएगी। बिल्कुल ठीक है, हमें दिक्कत सेविंग्स की आएगी। 7 नंबर आपका आ गया, जिसको भी डाउट होगा क्लियर करते चलो। 7 नंबर आ गया है सर यहाँ पर अब हम लोगों का। सबसे पहले नीच का कौन होता है इधर? सन। क्या फादर का कमरा है क्या नॉर्थ वेस्ट में आपके? नहीं मैम, फादर का कमरा नहीं है। फादर की फोटो लगी हुई है क्या? या साक्षात सूर्य भगवान आते होंगे? सरकारी फाइल रख दी होंगी। बिल्कुल मैम। मैम अशोका पिलर भी लगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर, वो भी गलत हो। अशोका पिलर लगा देते ना नॉर्थ वेस्ट, तो भी दिक्कत आ जाएगी सर। रेमेडी उसकी हो गई ना सर, इस वजह से दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर बात जो हो रही है सेविंग्स की हो रही है हमारी। मैम यहाँ पर हम जो प्लैनेट यहाँ नीच का हो रहा है उसको भी देखेंगे और जिसकी राशि है उसका भी शत्रु देखेंगे। बिल्कुल मैम, दो चीज। सबसे पहला पॉइंट हमारा नीच का मैम। दूसरा स्टेप हम लोगों का इसके यहाँ पर, इसमें नीच का ये नीच का कौन होता है, इसका एनिमी कौन है, या इसको कौन एनिमी मानता है? मून से रिलेशन देखेंगे मेनली। सर 7 नंबर का साइन है हमारा। सबसे पहले नीच का हमने सूर्य को देख लिया। ये जो साइन है ये शुक्र है। शुक्र किसको दुश्मन मानता है? शुक्र से कौन दुश्मनी करता है? अच्छा, दोनों प्लैनेट्स का रिलेशन देख, दोनों चीजें देखनी है मैम हमने यहाँ। ठीक है। 8 नंबर की राशि मैम, जो ये राशि है वो राशि है मैम आपकी मंगल की। सबसे पहले नीच का कौन होता है मैम इधर? चंद्रमा। चंद्रमा होगा। वाटर फाउंटेन रखा हुआ है क्या आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, या मदर का रूम है क्या? सिल्वर से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं क्या? जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। मैम आज की क्लास तो आपकी ना आई ओपनर है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी। अच्छा सर, तो इनको इंडस्ट्रियल में लेकर आऊंगी ना सर। और नॉर्थ वेस्ट में ही चांदी रखते हैं और जनरली नॉर्थ वेस्ट में चांदी रखवाते हैं सब। जनरल उपाय कर दिए ना सारे। मैम यहाँ पर आप देखकर चलो, सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। जगह नॉर्थ वेस्ट है, सिर्फ इनको बदल रही हूँ, क्योंकि सबके एक से लगन नहीं है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करो ना। आप सब लोगों को डिस्प्रिन की दवाई से आराम आ जाता है सर दर्द में? नहीं, किसी को किसी से आएगा, किसी को किसी से आएगा मैम, क्योंकि सबके चार्ट अलग है। किसके लिए बेहतर है वहां पर? 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। मैम यहाँ पे भी व्हाइट हॉर्सेस भी प्रॉब्लम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मैम, क्योंकि जो व्हाइट हॉर्सेस आप बोल रहे हो किससे रिलेटेड है? मून से। बिल्कुल। थैंक यू मैम। सिर्फ मदर का रूम होगा कि मदर इन लॉ भी? मतलब मदर इन लॉ भी बोल सकते हो मैम आप। बोल सकते? नहीं मैम, वो भी मदर ही है। हाँ वही उनका अपनी तो किसी और की सही है तो सही। नहीं वो है इसीलिए बोल रही हूँ। रूम है, रूम में नॉट। तो मैम सेविंग्स की दिक्कत? हाँ बहुत। अब पहले वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेविंग्स की दिक्कत आती है और आप उसके लेकर इमोशनल भी हो जाती हैं अगर मदर वहां पर है, मदर तो। ठीक है मैम। अब समझो शिफ्ट हो ही गया मैम। यहाँ पे मार्स का भी सामान नहीं आएगा अगर वो कोई होगा। अब यहाँ पर मंगल का सामान कोई दिक्कत नहीं देगा मैम। मंगल का सामान यहाँ पर होगा, कब दिक्कत देगा इस चीज को समझना मैम। आपकी 8 नंबर की राशि है, आपका मरकरी बैठ गया है। आपका मरकरी बैठ गया, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लैंक चार्ट करवा रही हूँ, प्लेनेट का मेरा रोल नहीं था यहाँ पर। अगर आपका मरकरी बैठ गया, अगर आपका यहाँ पर किचन आ गया, तो मैम आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आपके बिजनेस में दिक्कतें आने वाली है यहाँ पर। लेकिन बोली खराब हो जाएगी मैम उनकी राशि है तो। बोली तो ठीक है सर, बोली तो ठीक है, खराब तो होनी है, लेकिन सामने वाले के बिजनेस में भी दिक्कतें आनी। ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ।
मैंने एक लड़का देखी, उसकी ना शादी में दिक्कत हो रही थी, तो उसकी तुला लगन की पत्रिका थी। ठीक तो है। 7 के घर में और सेकंड हाउस के अंदर मंगल की राशि आ गई। ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आपके नॉर्थ वेस्ट में आपकी मदर का रूम है? वो कहती है हाँ, नॉर्थ वेस्ट में मदर का रूम है। ठीक है कहते सर। वो ठीक है ना सर, ये चीजें मिल जाती हैं हमें। लेकिन मैम अभी ये अपनी सास का वो चेंज करेंगी और वो फिर नाराज हो जाएंगे, पंगा हो जाएगा। सर कोई पंगा नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर चलते हैं। 9 नंबर है यहाँ पर, इसमें कोई नीच का नहीं होता आपका? नहीं, मेरा कोई जुपिटर है भी नीच मैडम का इधर। मैं मैम बात- ये कहती हूँ उन्होंने कि 8 नंबर की राशि आ रही थी तो मदर का रूम आ रहा था, ये कैसे लिया? उन्होंने वैसे ही देखो ना, 8 नंबर की राशि आ गई आपकी, ठीक है। उन्होंने खुद बताया इसलिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया वहां पर ना, और आपको तो मैंने अभी यहाँ पर बोला ही 8 नंबर की राशि है। सबसे पहला क्या पकड़ना है आपने नीच का? मून। तो चंद्र, हाँ ठीक है ना। उन्होंने वही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वहां पर। अच्छा, तो शादी में प्रॉब्लम आना सेकंड हाउस से कैसे देखा मैम? मैम ठीक है, उन्होंने बोला 1 नंबर यहाँ पर भी है, और एक चीज देखना, शादी के जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर होते हैं मैम। हाँ, हाउस ना ये वाले चालू होते हैं उसके अंदर जुड़ने। अच्छा। क्योंकि इसमें फैमिली में एक मेंबर ऐड ऑन होगा। अच्छा, वो पसंद नहीं आएगा घर वालों को, इसलिए। और मैम इधर अगर मंगल का भी कोई एनिमी का सामान आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी ना? बिल्कुल। दोनों किसका मंगल का एनिमी कौन हो गया मैम यहाँ पर? मरकरी। ठीक है। ग्रीन कलर का भी कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर मैम। बिल्कुल। बेटी का रूम आ गया तब भी दिक्कत आ जाएगी मैम इधर। ठीक है। अगला 9 नंबर आपका यहाँ पर है, तो कोई नीच का नहीं होता। यहाँ पर प्लेनेट है जुपिटर। यहाँ पर भी ड्रेसिंग टेबल आ गया, परफ्यूम आ गया। दिक्कतें आ गई हैं। मेरा मैडम इधर जुपिटर ही है। आपका तो क्या जुपिटर है चेंज इधर? करना? हाँ। ठीक है सर, Sagittarius आपका में। जुपिटर है। सर वाइफ का रूम इधर है क्या? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी वाइट नहीं की हुई। आपका ड्रेसिंग की फोटो। कुछ नहीं सर। आपका ड्रेसिंग टेबल इधर है क्या? नहीं, लेकिन परफ्यूम्स कुछ इधर सामान है? वगैरह, परफ्यूम्स नहीं, दाल वगैरह कुछ रखते हैं इधर। दाल वगैरह कुछ रखते हैं, ठीक है सर। नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सेविंग में। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सेविंग में, ठीक है। तो वो वाइफ का वेट करना पड़ेगा। 8th हाउस में क्या बैठा है सर? 8th हाउस में कुछ भी नहीं है, मर्क्यूरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है मरकरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है सर। और राहु 11th में बैठा हुआ है। वो तो गया मैम, मरकरी जुपिटर का। मरकरी 3rd हाउस नहीं सर, उसको नहीं हम लोगों ने ज्यादा वो करना, वो और कोई दिक्कत आएगी। जो ठीक थर्ड है। में यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज आएगी, इन्होंने बोला दालें वगैरह रखिए सर। दालें ना अब कई कलर आ जाएंगे, मान लो कोई ग्रीन कलर की दाल भी आ जाएगी, देख लेना सर, है ना। वो चीजें भी, लेकिन वो इतना नहीं, क्योंकि दाल उठेगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट उधर पड़ी हुई है, परमानेंट जी, ऐसा नहीं है। डब्बे वगैरह कुछ रखे हुए हैं। ठीक है, उस तरीके का हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कोई खुशबूदार चीज आ जाना इधर, या तो नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्टेशनरी हो सकती है। क्या हो सकती है? डब्बे फ्लोरल वगैरह होंगे ना, फूल से संबंधित। वो दिक्कत होगी बिल्कुल मैम। उसमें इस तरीके देखने में कोई आकर बोलता है बहुत सुंदर कंटेनर है तुम्हारे। नहीं, वीनस की कोई चीज नहीं है मैडम। ठीक है। मैडम शुगर हो सकती है। मैडम लोहे का कुछ सामान हो सकता है, तो प्रॉब्लम आ सकती नहीं है। होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, न्यूट्रल है। ठीक है, कुछ नहीं होता। एक मिनट सर। वेस्ट में क्या पड़ा हुआ है सर? वीनस से रिलेटेड। आपके चार्ट में वीनस से रिलेटेड सामान ही है 100% वेस्ट में। इधर आपने नॉर्थ वेस्ट में बोला नहीं, वेस्ट में पड़ा हुआ है सर वीनस से रिलेटेड आर्टिकल। वेस्ट में मैडम एक्चुअली थोड़े बुक्स वगैरह रखे हुए हैं। मैम गमले पौधे इस तरह की चीजें रखी मैम हैं। होंगे, हाँ, या है, तो गुलाब है। का, उसमें फूल जी, आते है, होंगे, गुलाब है। गुलाब का पौधा होगा। हाँ, है ना। चलो ठीक, तुलसी का है। ठीक है। तुलसी मरकरी हो गया ना सर आपका। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ गुलाब गुलाब के भी का कुछ कोई पौधे ऐसे हैं। पौधे भी हैं जहाँ पर जिसमें फूल आते हैं, तो आपको दिक्कतें होंगी। इस चार्ट को घुमाते हुए चले जाओ, यहाँ पर 6 नंबर आता है। और 11th में मैडम राहु भी बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर 6 नंबर आता है। ठीक है सर।
जी यहाँ पर शुक्र नीच का होता है। मैं यहाँ पर भी पूछ रही हूँ शुक्र का समान है, तो मैंने बोला शुक्र। सर शुक्र इंक्लूड हो गया होगा यहाँ पर बुध को नहीं बोल सकते हो सर, शुक्र आ रहा होगा जी दोनों जगह पर। अगर एक प्लेनेट ऐसा है ना जिसमें दो एनिमी आ जाता है, दोनों का एनिमी या तो एनिमी नहीं लेकिन फिर भी नीच है, कोई ऐसा प्लेनेट जो कॉमन आ जाता है, तो सर इनको दिक्कत आ रही होगी। और देखा जाए तो ये वाइफ का भी कारक है, ये थोड़ा वेल्थ का भी कारक है। हाँ, इनकम में फ्लक्चुएशन है मैम। सेविंग ठीक है, उन्होंने सेविंग बोला ठीक है, लेकिन सेविंग में इनकम इतनी में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनको दिक्कत है ना गेन एंड प्रॉफिट में, हाँ हाँ गेन एंड प्रॉफिट में दिक्कत है इनके। राइट मैम। ठीक है सर। हाँ इसीलिए। हाँ जी हाँ जी। मैम कोई तुलसी का पौधा मरकरी से लेंगे? बिल्कुल मरकरी से लेंगे मैम, मनी प्लांट का मरकरी से लेंगे। तो मैम जो एलोवेरा रोज वगैरह, यदि मैम 6 नंबर की राशि आ रही है सेकंड हाउस में, और वहां पर हमारा जुपिटर है, वहां पर हमारा मंदिर बना हुआ है, यदि हम वहां पर एक तुलसी का पौधा रख देते हैं तो ठीक रहेगा? वो तुलसी का पौधा रख लिया ठीक रहेगा मैम। यहाँ पर अगर आपकी 6 नंबर की राशि है, लेकिन अगर उसके अंदर आपने दिया जला दिया ना, वो दिक्कत दे जाएगा आपको। अच्छा, वो दिक्कत दे जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि 6 नंबर की राशि कौन अनकंफर्टेबल हो जाता है? मंगल। दिया जलेगा तो मंगल आ गया मैम, आपका अग्नि आ गया। एक्चुअली मैम हम वहाँ दिया जलाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, दिए को हम लोग गुरु से लेते हैं ना मैम? आपका मंदिर है जुपिटर, ठीक है, दिया में अग्नि जलती है। अग्नि किसको रिप्रेजेंट करती है? आपका मंगल को मैम जी, मंगल आएगा। ठीक है, और भी अगर उसमें चीज मिक्स कर दी जाए ना, घी का दिया है तो वीनस भी मिक्स हो रहा है मैम। ठीक है, ये चीजें आपका गुरु नहीं। ठीक है, तिल का दिया भी जाकर जला रहे हो ना, तो साक्षात मंगल ही वहां पर प्रज्वलित हो रहा है। मैडम केतु आ गए तो कहाँ पर सर? सेकंड हाउस में 9 नंबर के साथ। 9 नंबर में केतु आ गया सर इधर। व्यक्ति थोड़ा कम बोलता है सर, और सेविंग्स ना किसी तरीके से सर निकल जाती है यहाँ पर ना। कम बोलता है व्यक्ति, ज्यादा नहीं बोलता है। कैसे ऐसे करने वाला? इस केस में हेलो सेकंड हाउस हाँ ना सर बोलिए। प्लैनेट नहीं भरूंगी मैं सिर्फ नंबर बनाऊंगी। ठीक है, ओके सिर्फ मैं नंबर करवाऊंगी यहाँ पर, इसलिए। जी राजीव सर कुछ बोल रहा है। हाँ, बोलो मैडम सर, बह बोलो। जाएंगे, मैडम बह जाएंगी फिर राउंड में, तो फिर हमारा सेशन 12 बजे तक बन जाएगा। मैम अगर सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि है और गुरु शनि बैठे हैं तो 2 नंबर की राशि है, शनि बैठा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा गुरु आ गया तो मुझे दिक्कत है। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में मंदिर होगा तो आपको दिक्कत आ रही होगी सेविंग्स की। ओके मैम, सिर्फ मंदिर से या येलो कलर से या गोल्डन टेम्पल की पिक्चर लगी हुई होगी नॉर्थ वेस्ट में, तो दिक्कत होगी। ओके ठीक है। ठीक है मैम? ओके ठीक नहीं, हाँ ना बताइए। हाँ जी, नहीं सर, अब मैम कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोठी बना रही हूँ, वहां पर मंदिर बनाने की सोच रही थी, अब नहीं बनाऊंगी। हाँ तो बस अब मत बनाइएगा। मैम अगर ये सेकंड हाउस में 8 नंबर वृश्चिक राशि आ रही हो, मतलब तुला लगन की कुंडली है, और यहीं पे जुपिटर भी बैठा हुआ है और शनि देख रहा है 8वें घर से उसको। यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है और 8वें घर पे शनि बैठ के देख रहा है इसको, यहाँ मतलब से शनि देख रहा है जी। यहाँ पर जुपिटर को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, जुपिटर के साथ में सैटर्न न्यूट्रल है, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, कोई नहीं। अब है 9 नंबर मैंने कंप्लीट किया। 10 नंबर की राशि अगर यहाँ पर बैठी हुई है तो इसका मतलब 9 नंबर का लगन हो जाएगा आप लोगों का। हाँ जी। 10 नंबर की राशि बैठी है तो 10 नंबर की राशि में नीच का कौन हो जाता है यहाँ पर? सबसे पहले जुपिटर। जुपिटर बहुत जगहों पर ना देखो जुपिटर निकल कर आ रहा है सर, जुपिटर निकल कर आ रहा है। आगे एक्टिवेशन भी करवानी है मुझे, तो मुझे चलने देना। 10 नंबर है, जुपिटर है। जुपिटर से रिलेटेड आर्टिकल आएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया तो भी सर आपको दिक्कत होने वाली है, बेशक उच्च का होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, किचन आ गई तो भी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ज्यादा दिक्कत कब बढ़ जाएगी वो आगे प्लेनेट देखते हैं और ये सब चीज देखते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ ब्लैंक चार्ट करनी है यहाँ। ठीक है सर, और जो भी आपके शनि के दुश्मन होंगे, सन हो गया सर यहाँ पर,
दिक्कत दे जाएगा अगर यहाँ पर होगा नॉर्थ वेस्ट में। 10 नंबर की राशि पड़ी है सबसे पहले गुरु, और उसके बाद सूर्य से रिलेटेड चीजें पड़ी होंगी तो आपको दिक्कतें आने वाली है। किसमें? आपकी सेविंग्स में आपको दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई है यहाँ पर मतलब? जी मैम। यस मैम। अब आगे 11 और 12 को लिखने की जरूरत है या हो जाएगा? मैम आपने 1 नंबर नहीं बताया, जहाँ पर 1 नंबर एक नंबर आ गया। वो सही कह रही है। ठीक है, एक नंबर। चलो मैम 11 नंबर आ गया, कंप्लीट करके 11 नंबर आ गया। 11 नंबर की राशि में आपको पता है कोई नीच का नहीं होता मैम, लेकिन ये शनि है, इसका जो एनिमी होता है वो एनिमी इसका सन होता है। ठीक है, और मंगल हो जाता है सर। उससे रिलेटेड आर्टिकल आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में पड़े हैं तो आपको दिक्कतें आने वाली है। आपने लगन देख लेना, ठीक है, और जिसको दिक्कत है वो देख लेना। सेम 12 नंबर की राशि आ गई है, यहाँ पर मरकरी नीच का होता है। अगर आप अपने बिजनेस का काम जाकर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठकर करते हैं तो आपको दिक्कतें हैं, आपकी सेविंग नहीं हो पाती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका 1 नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर जो नीच का होता है वो सैटर्न नीच का होता है। सैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल, और ये जो राशि है वो मंगल की राशि है। मंगल का जो दुश्मन होता है वो प्लेनेट का सामान अगर यहाँ पर आ रखा होगा तो आपकी सेविंग्स में दिक्कतें आ जाएंगी। मैम अगर इसके साथ वीनस हो? मैं बाद में। ओके मैम ये दिक्कत परमानेंट रहती है कि दशाओं में आती है? मैम ये दिक्कत आपको आएगी तो जब प्लेनेट एक्टिव होगा, जब भी। दशाओं में तो आएगी वो एक अलग बात है, क्योंकि दशा जब शुरू होती है ना वो जिसमें गोचर कर रही होती है उसका रोल प्ले होता है। साथ ही साथ जब भी ये प्लेनेट आपका ट्रांजिट में आएगा, एग्जांपल के लिए मैम ये प्लेनेट यहाँ पर आ गया जी, तो देखेगा तो सही ना अपने आप को, जी ये अपने ही ऊपर आ गया तो एक्टिव तो हो गया जी। यानी गोचर में परमानेंट दिक्कत आएगी, वैसे 25-30 समथिंग। वैसे मुझे पता है कि मैं चार्ट में ये दिक्कत लेकर पैदा हुई हूँ। ओके ओके। एक्टिव कब होगा? दशांतर दशा में। ठीक है, और आपका कब एक्टिव होगा? आपके गोचर। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। ये चीज अब मैम सेम चीज आप लोगों ने लगाने नहीं है। अगर आपको इनकम गेन प्रॉफिट की दिक्कतें हो रही है तो सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी यहाँ पर। नीच, फ्रेंड एनिमी, वाइसी वर्सा कर देना उसको। अब है सर वाइसी वर्सा क्या होता है? वाइसी वर्सा ये होता है एक दूसरे का अदल बदल। अब यहाँ पर हाँ 3 नंबर की राशि में आपको पता है 3 नंबर की जो राशि है ना मरकरी की राशि, इसमें अनकंफर्टेबल होगा ना। मरकरी की राशि में बुध अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन चंद्रमा ना किसी से शत्रुता नहीं करता है, लेकिन बुध ना अपने साथ में उसको अच्छा नहीं मानता है। सिर्फ इस वजह से लूंगी कि मैं चंद्रमा को भी सही नहीं मानूंगी, क्योंकि बुध दिक्कत में रहेगा वहां बैठा होगा चंद्रमा। ठीक है, अब इसी में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मूल त्रिकोण साइन पर सर जी। ठीक है, मंगल की 2 राशि होती है, कौन कौन सी होती है सर हम लोगों की? स्कॉर्पियो। ठीक है सर, बुध की भी 2 राशि होती है आपकी, कौन कौन सी होती है? 3, 6। 3 और 6। सर गुरु की भी आपकी 2 राशि होती है, कौन कौन सी होती है? 12। ठीक है मैम, आपकी शनि की भी 2 राशि होती है, कौन कौन सी होती है? 10 और 11। की भी आपकी 2 राशि होती है, कौन कौन सी होती है? 2 और 7। ठीक है मैम, आ गए सारे हम लोगों के कि कोई रह गया? आ गया मैम मूल त्रिकोण कौन? मूल त्रिकोण नहीं, सूर्य चंद्र छोड़ दिया, उसकी 2 राशि नहीं है, एक ही राशि है। एक ही। मूल त्रिकोण बताइए, मंगल का मूल त्रिकोण कौन सा है आपका? 1। ठीक है, बुध का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है सर आपका? 6। गुरु का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है आप लोगों का? 9। शनि का मूल त्रिकोण कौन सा है आपका? 11। शुक्र का मूल त्रिकोण कौन सा है आपका? 7। सेकंड हाउस और 11th हाउस। ये मूल त्रिकोण क्या है? ये कौन बोला? मूल त्रिकोण साइन, मूल त्रिकोण इसका मतलब भी समझा देती मैं यहाँ पर। हेडक्वार्टर बोल दूं तो मैम हो जाएगा।
एक मिनट सर। सर जिसके ऊपर गोला लगा हुआ है ना, एक व्यक्ति है, मंगल एक व्यक्ति है या बुध एक व्यक्ति है जिसके 2 ऑफिस है, जिसके 2 ऑफिस है मैम, ठीक है। ओके। एक तो है उसका मेन ऑफिस, एक है उसका अदर ऑफिस, ठीक है। एक उसका मेन ऑफिस है, एक उसका अदर ऑफिस। इस तरीके से बस इसको समझना, लेकिन बात को यहाँ पर समझना। सेविंग्स नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, ठीक है। जो पड़ा होगा ना, यहाँ पर पड़ा होगा सर। सेविंग नहीं हो रही है। वाइफ के साथ में कैसा है आपका? पहली बात, वाइफ के साथ में कैसा है आपका? और कई दिनों से कुछ खाने की सोच रहे हैं, आपने खाया नहीं है, जाकर खाकर आइए, निर्मल बाबा की कृपा हो जाएगी। ठीक है, गोलगप्पे नहीं खाए कई दिनों से, आपने खाकर आइए, कृपा हो जाएगी। मैम यहाँ पे आपने खाने को कैसे उठाया? ये सेकंड हाउस इसलिए नहीं, साइन पकड़ लो। 2 नंबर का साइन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस में ही आता है जी। 2 नंबर मेरा खान पान है जी जी, वही कई कहा दिनों से मैंने। कुछ खाने का मन है, वो आपने नहीं खाया, जिस वजह से सेविंग्स की दिक्कतें आती हैं। आप क्या करती है, खाने की चीजों को लेकर अपना मन मार देती है। यानी इसमें क्रिएटिविटी कलेक्ट होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक मेन ऑफिस भी है, ठीक है। हस्बैंड के साथ में कैसा रिलेशन है आपका, या वाइफ के साथ में, या जो भी आपका पार्टनर है काम में, उसके साथ में कैसा है आपका, जिस वजह से आपको सेविंग्स की दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आ रही होंगी। सेम सर 2 नंबर का ही बात करती चलूंगी सर। 2 नंबर किसी का यहाँ पर है, क्योंकि हमारा दूसरा और 11वें घर को एक्टिवेट करने की बात है यहाँ पर, ठीक है सर। 2 यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7। ये है आपकी फैमिली, जिस फैमिली में आप रहते हैं, ठीक है। जिस फैमिली में आप रहते हैं, ये आपकी वो फैमिली है। उसमें स्पाउस के साथ में कैसे बातचीत करते हैं आप? घर में कोई भी व्यक्ति आता है, कभी बाहर निकल कर नहीं आते हैं, एक तरफ कमरे में बैठे रहते हैं। वो व्यक्ति बोलता है इज्जत ही नहीं करता, ये तो आएगा ही। इस वजह से दिक्कतें आ रही है किसकी, आपकी इनकम गेन की। सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, नहीं हो रहा, जिस वजह से इनकी दिक्कतें बढ़ी हुई। जिसको भी डाउट आता जाएगा ना, क्लियर करते चलो। मैंने पकड़ा क्या है, 4th हाउस इसमें प्लैनेट का कोई रोल नहीं होगा? अभी कोई रोल नहीं है मैम। यहाँ पर अगर इतने से भी प्रेडिक्शन कर दोगे ना, सामने वाला हाँ बोलेगा। मैम ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताएंगे, एक बार समझ में नहीं आया। मैम ये जो हम लोगों ने लगाया मूल त्रिकोण को हरी हूं मैं यहाँ पर। व्यक्ति जो दिक्कत करेगा, मेन ऑफिस में दिक्कतें करेगा। मेन ऑफिस कौन सा है जिसके ऊपर मैंने गोले लगाए हुए हैं? जिसके ऊपर गोले लगाए हुए हैं वो शुक्र का साथ। और ये 4th हाउस आपका कौन सी फैमिली है? जिस फैमिली में अभी आप रह रहे हैं, जिस फैमिली में आप अभी रह रहे हैं वही फैमिली हो गई ना मैम। इसमें उस फैमिली में किसी अच्छे से नहीं बोलता होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर लिखा हुआ है। हाउस पकड़ा मैम मैंने, हाउस पकड़ा। इतना क्लियर है आप लोगों को कि मैंने हाउस पकड़ा है? हाँ जी, हाउस पकड़ा है मैम। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये साइन कहाँ पर आता है? 7। मैंने क्या बोला? जिस फैमिली में अभी रह रहा है उसमें स्पाउस से ही अच्छे से बात नहीं करता है, या घर में जो लोग मिलने आते हैं उनसे सही से बातचीतें नहीं करता है। यही बोली है मैम मैंने बड़ी। हाँ जी। तो लोगों से मिलना जुलना 7 नंबर का साइन है आपका। जी। 2 चीजों को कोरिलेट किया है मैंने यहाँ पर, जिस वजह से व्यक्ति को यहाँ पर इनकम गेन की दिक्कतें आ रही है। एस्ट्रोवास्तु लोगो क्यों आ गया मैम? लोगों से लोगो मिलना क्यों जुलना, है? लोगो लोगों से मिलना जुलना कौन सी चीज, कौन सा घर, कौन सा साइन होता है मैम हमारा? काल पुरुष की कुंडली के, काल पुरुष की कुंडली पर ध्यान दे दो ना।
सेवंथ हाउस क्या होता है आपका? लोगों से मिलना जुलना। हाँ। ये क्या है मैम? घर पे लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए, लेकिन आप उनसे नहीं मिलते या उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। तो अपने चार्ट में मैडम हमें ये राशियां देखनी है, 2 नंबर और राशियां 7 नंबर। देखनी है, प्लेनेट देखना ही नहीं। मान लो मैम आपका जो ये लगन है ना, 4 नंबर का लगन है। हाँ जी। 4 नंबर का लगन है, व्यक्ति आ गया मेरे पास, मुझे इनकम गेन की दिक्कतें हो रही हैं भाई, मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाता। हाँ जी मैम। एस्ट्रो वास्तु जो हम लोगों ने लगाया वो भी हम लोगों ने किया अपना चैप्टर कंप्लीट कि क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति की 2-3 चीजों में सुधार भी तो करवाना है हम लोगों को। घर में मैम ये छिड़कवा दूंगी, ये लगवा दूंगी, वो लगवा दूंगी, अब जब तक आपके बोल चीजों में ही सुधार नहीं होगा, आप अपने अंदर ही सुधार नहीं करेंगी, कैसे बनेगी बात? मतलब अपने कर्मा ठीक करने हैं। कहीं ना कहीं इसको भी ठीक करना है। घर में जो लोग आते हैं ना, आप उससे अच्छे से बातचीत नहीं करते, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है मैम, उसी को उस तरीके को आप लोग कोरिलेट करते हुए चलना। यहाँ पर भी अभी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करो, आगे मैं फटाफट चलूंगी फिर। अगर 7 नंबर लगन में है और 2 नंबर 8th हाउस में है। 7 नंबर मैम नहीं, सेकंड हाउस की बात करूंगी फिलहाल मैं, बस सेकंड और 11th हाउस की। ठीक है, 7 नंबर वैसे लगन में और 2 नंबर फिर भी कहाँ बोला है आपने मुझे? 8th हाउस। मैम कौन है? सेल्फू हाउस कहता है मेरे ऊपर ध्यान दो। ठीक है, वो कहता है मेरे ऊपर ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं किया तो आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड दिक्कतें हैं क्या? मैं वो बोलता हूँ कि मेरी फैमिली पे ध्यान दो। सर कुछ भी, यहाँ पर मैं पूछ रही पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही है क्या? या आपको कोई पीड़ाएं लगी रहती है कुछ ना कुछ एक दिक्कत खत्म हुई है दूसरी दिक्कत चालू? हाँ जी, पैतृक संपत्ति में हाँ जी है। ठीक है सर, क्लियर हो गई चीज? मैम मेरा भी है और दोनों प्रॉब्लम है जो आपने बताई है, यही चीज है। हाँ जी। आनंद सर, सबको सॉल्यूशन मिल गया? नहीं आनंद सर। हाँ मैम। देखो यहाँ सामने वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, आप तो चलो देखकर पूछते ही हो। मैंने 7वीं राशि अगर 11वें घर में हुई तो मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ प्रॉब्लम। 7वीं राशि यहाँ पर हो गई मैम आप लोगों की। बड़े भाई बहनों के साथ में मिलना जुलना कैसा है आपका? अच्छा है, वो लोग दूर रहते हैं। अच्छा है मतलब दूर रहते हैं, बात से ही पकड़ में आता है कितना अच्छा है। ठीक है, बात से ही चीजें पकड़ में आती है। देखो जब भी हमारे पास कोई आता है ना, उसके बस बात को पकड़ लो, अपना जवाब लाया। मैडम अगर 6 नंबर राशि हो 11वें घर में तो? सर मैं सारी राशियों पे ना आ रही थी सर। ओके मैम, इसमें ये करना है कि मूल त्रिकोण राशि जिस घर में आ रही है उस घर से हमको अच्छा बिहेवियर करना है, ताकि उसकी दूसरी राशि जिस घर में आई है उसका प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल मैम, कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, अगर आप मेन ऑफिस में दिक्कत करेंगे तो अदर ऑफिस में ऑटोमेटिकली दिक्कतें आएंगी। ओके, इसीलिए आपने पैतृक पकड़ा था 8th हाउस में सेकंड राशि। बिल्कुल ठीक है मैम। और ये एक्टिवेशन कालपुरुष के अकॉर्डिंग ही होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर आपने क्या बोला है? इसका मतलब तो यही है अपने रिलेशनशिप भी अच्छे रखो। ठीक है, रिलेशन तो बिल्कुल अच्छे रखने हैं सर वहां पर, लेकिन रिलेशन में अच्छा किसके साथ रखना है इस चीज को समझिए ना सर। सर यहाँ पर रिलेशन तो अच्छे रखने हैं, लेकिन रिलेशन में यहाँ पर आ कौन रहा है सर? आपका सर्वेंट के साथ में कैसा है? आपका सर्वेंट के साथ में कैसा है? सर्वेंट की कोई इच्छा है जो वो आपसे चाह रहा है और आप पूरी नहीं कर रहे हैं? सर्वेंट की कोई इच्छा है, वो बोल रहा है भैया दीदी इतने दिनों से बोल रहा है मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, और वो आप नहीं दिलवा रहे हैं, जिस वजह से आपको पीड़ाएं आ रही है। या आपका पीएफ का पैसा अटक रहा है, क्योंकि 8th हाउस पीएफ का पैसा भी होता है, पैतृक संपत्ति भी होता है। अगर यहाँ गड़बड़ है, इनकम गेन नहीं आ रहा, तो 100% है आपको 8वें घर की भी दिक्कतें हैं। कोई कुत्ता आया लात मारकर भगा दिया, फिर मेरा इनकम गेन नहीं हो रहा। क्यों कुत्ता लिया? यहाँ पर आपका पेट एनिमल भी आते हैं।
मामा के साथ कैसा रिलेशन है ये भी मामा के साथ क्या, बिल्कुल महावीर सर बिल्कुल सही यहाँ मैम हम लोग काल पुरुष को भी पकड़ रहे हैं सर। काल पुरुष ही है वो। आपको तो पता ही है आनंद सर, आप लोगों को तो पता ही है ये चैप्टर थोड़ा। मैम इधर सेवंथ राशि 12th में है, तो हमने 12th से क्यों नहीं पकड़ा? 6 सर इन्होंने जो सामने वाले बंदे ने मुझे बोला ना 6 नंबर की राशि, वहां पर है, मैंने उनकी बात करी है मैम यहाँ पर ना। अच्छा 11th हाउस में 6th राशि है। मैंने जो हमारी बात हो रही थी ना वो थोड़ी इनकम गेन को लेकर है और सेविंग्स को लेकर है। अब यही व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरी सेविंग नहीं हो रही है, सामने वाले को बोलूंगी आपने कोई मन्नत मांगी हुई है जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है, पिता के साथ में नहीं तो कैसा है आपका? क्यों मन्नत मांगी हुई है? क्योंकि 9 नंबर का साइन है, धार्मिक का साइन है, मन्नत मांगी हुई है आपने कोई जिस वजह से आपकी सेविंग्स में दिक्कतें आ रही है। जब आपकी सेविंग्स में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे को लेकर कोई मन्नत मांगी थी क्या आपने? अकेले आऊंगा जब मेरे ये बच्चे का हो जाएगा कुछ, या मेरी लव मैरिज हो जाएगी तो मैं आऊंगा, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो गई है। मैडम मन्नत मांगने से होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। मन्नत मांगना क्या होता है सर? हाँ मतलब कोई भी अगर मैं हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, ऐसा जब करता हूँ ना तो सेविंग में, इनकम में प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, और सेविंग भी नहीं होती। इनके नेचर में यही है कि बार बार मन्नत मांगते हैं। मैम मेरा पूनम मैम मेरा ना ये काम करवा दे, मैं मन्नत मांग ली, ठीक मैम, मैं आऊंगा, फिर ये भूल जाते हैं, से इनको दिक्कत। ये ठीक है, अपना जो इंडस्ट्रियल वास्तु है उसमें मैंने इन चीजों को भी ऐड किया हुआ है। वास्तु तो करेंगे देखो, लेकिन घर भी ट्रीट करेंगे, ऑफिस भी ट्रीट करेंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी ट्रीट करेंगे। वो अपने मैम वो सारा लाल किताब के अकॉर्डिंग ही होगा, केपी के भी नहीं होगा, उसमें आपके कोई केपी नहीं आएगा मैम, कुछ भी नहीं आएगा केपी का। लाल किताब भी नाम मात्र आएगा, 45 डेज आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे आगे का बताऊंगी मैं, क्योंकि लूंगी नहीं, क्योंकि उसमें उलझ गए ना फिर हमारा टॉपिक रह जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। सर मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एस्ट्रो वास्तु करवा दिया, आप लोगों की चीजें सुधरवा दी, सामने वाले को ये पता लग रहा है मैं मन्नत मांग रहा हूँ तब जाकर दिक्कतें आ रही है, तो बताओ दिक्कत हटेगी या नहीं हटेगी? सिर्फ इतनी सी बात बता दो मुझे, क्योंकि उसका पूरा चार्ट ही डिकोड कर दे दिया घर में, मुझे पता है यहाँ पर दिक्कत है, इस जोन में दिक्कत है। सर दिक्कत हटेगी या नहीं हटेगी? कोई आपका रेमेडी नहीं लगवाऊंगी, कोई कुछ नहीं लगवाऊंगी, घर से चीजें उठाकर रखवा दूंगी बस, ठीक है सर। यहाँ पर ये चीज हम लोगों की जो सीधा साधा। मैम आप दूसरे और 11वें की बात कर रहे हो, तो 5वां कहाँ से बीच में आया मैम? अभी आपने कहा ना कि 9 नंबर है। हाँ तो पहले आप 2 और 11 की बात कर रहे हैं, अभी साथ में 5वां भी आप काउंट कर रहे हैं। हालांकि ये एक्यूरेट है मैम, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बट ये मैं समझना चाह रही हूँ कि आपने 5th हाउस कैसे पकड़ा। मैम सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ था मुझे क्लियर करिए, आप ही बात करिए मुझसे, सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ था ये भी मुझे बताइए। जुपिटर था शायद, और 6 नंबर। सेकंड हाउस में क्या नंबर था प्लीज क्लियर करिए। 6 नंबर मैम, 6 नंबर। 9 नंबर था मैम, 9 नंबर धनु राशि सेकंड में था, सॉरी मैम। सेकंड में देखो 9 नंबर था। 5th में क्या नंबर था मैम? 12 नंबर। 12 मैम, 12। 9 और 12 का कोई करेक्शन है? हाँ जी, दोनों गुरु की राशि है। दोनों गुरु की राशि है मैम। यस मैम, ठीक है। अभी ठीक। हेड ऑफिस में प्रॉब्लम आएगा तो दुनिया में ऑफिस तो दुखी होगा ही होगा सर। नहीं मैम इनसे बोले, इन्होंने एक्यूरेट बोला तो था क्या? मैम 5th राशि क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन बोला? वो मूल त्रिकोण नहीं है इसलिए। मैम वो मूल, हाँ बिल्कुल पूनम मैम वाली बात को पकड़ लो। मेन ऑफिस में गड़बड़ की हुई है, किसको लेकर गड़बड़ की है? 5th को भी लिया, किसको लेकर गड़बड़ की है? इसको लेकर गड़बड़ की है। मैम घर के वास्तु कोई बुलाएगा तो चार्ट देख के ही उसको सारी रेमेडीज हो जाएगी, वास्तु करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। और थोड़ा सा एक देवता बैलेंस करना पड़ेगा, जो उसको दिक्कत है उसको लेकर सर, क्योंकि हर एक के लिए देवता थोड़ा सा अलग सा निकलेगा सर, क्योंकि सबके नंबर अलग अलग है, इस चीज पर ध्यान देना।
वो ठीक है 45 एनर्जी में सर। सबके अलग है, सब बोल देते हैं भल्लाट देवता है, साउथ ईस्ट में पेमेंट फंस गई है सर, बात समझना यहाँ पर मेरी। ठीक है सर, इसके लिए साउथ ईस्ट उठाऊंगी ना सर, इसके लिए साउथ ईस्ट उठाऊंगी ना, इस और उसके लिए क्यों नहीं, औरों के लिए नहीं उठाऊंगी ना साउथ ईस्ट, इसके लिए तो सर मैं नॉर्थ वेस्ट उठाऊंगी ना। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ का देखेंगे तो फिर किसका देखेंगे फिर? जब चार्ट लेना होगा बेडरूम सर, पड़ता है, चार्ट लेना होगा, अगर बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है तो, और दोनों की डिफरेंट राशि है, दोनों का डिफरेंट लगन है, तो फिर कैसे लेंगे फिर? सर उस सिचुएशन में ना हमारे पास ना एक अष्टक वक्र जैसे नाम की एक चीज है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है चारों में मुझे देखना है, जहां पर दोनों के लिए चीज कॉमन है ना वहां पर दूंगी। ठीक है, अब इसके में हम लोग आगे चलते हैं सर, कौन सा लगन लूं? 5 नंबर सारे लगा दो मैम। सर सारा करवाऊंगी ना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक मेन चीज पकड़ाना चाह रही हूँ। सारा अगर करना है ना तो प्लीज ज्वाइन क्लासेस। सेल्फ प्रैक्टिस मैम, प्रैक्टिस सेल्फ। देखो मैं यहाँ पर आपको ना बहुत अच्छी चीज पकड़ा रही हूँ, और मेरे जो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मैम, पुनः मैम अच्छा पकड़ा रही हूँ ये वाली टॉपिक इन लोगों को। हाँ जी मैम, सारी लगन की कुंडलियां बना लो और सारा पकड़ जाओ। जो मर्जी कर सकते हो इससे, जो मर्जी 12 के 12 करें, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, बात समझना। यहाँ पर मैं फिर भी हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा टॉपिक 2 और 11 का ही है। महावीर सर सही बोल रही हूँ बिल्कुल इन लोगों को, ये बात है यहाँ पर। अगर आपको एक चीज यहाँ पर मेरी ट्रिक पकड़ में आ गई ना, आप सारा चार्ट घुमा जाओगे सामने वाले का, और इससे पकड़ कर ही रेमेडी दे दोगे। प्लेनेट भी मत देखो कौन है ये। मैडम एक्टिवेशन की क्लास के बाद से ना मैंने कम से कम भी 20 से 25 पत्रियां देख ली है। मैंने कौन बोल रहा है मैम? अर्चना मैम। अच्छा अर्चना मैम, हाँ जी मैम। इतना मतलब इतना मजा आ रहा है ना मुझे, सब छोटी छोटी वो मैच कर रही, पूरी बातें सब मैच कर रही है मैम। मैम सारी मैच करेंगी और रेमेडी भी आपको क्लियर हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, चीज भी मिल जाएगी सामने वाले की आप लोगों को वहां पे, ये पक्की बात है। मैम हमको तकलीफ इसलिए है कि हम लोग काल पुरुष को तकलीफ दे रहे हैं, इस वजह से हमें तकलीफ है। दिक्कत पता है इन लोगों को सर कहाँ पर आ रही है? मैं इन लोगों को बोलती चल रही हूँ सिर्फ एक प्लैनेट को पकड़ने के लिए यहाँ पर ना, सिर्फ काल पुरुष के हिसाब से, जिस पर किसको पकड़ने को कह रही हूँ मैं आप लोगों को। मैंने गोले आप लोगों के सामने देखो लगा रखे, आप उस जहां पर भी आपके यहाँ पर 11 नंबर पड़ा हुआ है मैम, जितना जोड़ते हुए चले जाए उतना अपने मतलब हम लोग कंक्लूजन पे आ जाएंगे उस चीज को। नहीं सर नहीं समझी, दोबारा बोलो। जितना हम जोड़ते चले जाएंगे हाउसेस को, राशियों को और कालपुरुष कुंडलियों को, नहीं जोड़ना सर, हाउस राशियां तो जुड़ी नहीं रही है, सिर्फ एक हाउस है और ये कालपुरुष की कुंडली मान लो बस सर, कुछ भी नहीं मानना आपने। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने मानना है तो ये देखो ना सर, ये व्यक्ति हमारे पास क्या दिक्कत लेकर आएगा अगर ये व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ में सही नहीं होगा। सर सीधी समझिए, ये कालपुरुष की कुंडली है हम लोगों की, जो बोल रहे थे वो बोलेंगे। सर ये सीधी कालपुरुष की कुंडली है आपकी? हाँ जी हाँ जी। मेरा सोशल सर्कल है सर ये? जी जी। सोशल सर्कल में बातचीत ज्यादा नहीं होगी, या बड़े भाई बहन के साथ में आपका कैसा है? अगर वो बोलेगा अच्छा नहीं है तो दिक्कत कहाँ आ रही होगी? और इसके प्रमोशन में दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है सर, सेम इसी तरीके से आ जाइए सर। यहाँ पर आपका 7 नंबर पड़ा हुआ है, मूल त्रिकोण है, इनकम गेन की दिक्कत है। 7 यहाँ पर है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 व्यक्ति की यहाँ पर क्या शिकायतें होंगी सर? किससे रिलेशन पूछो सर? यहाँ पर एक मिनट, रिलेशन किससे पूछना चाहिए? यहाँ पर सोशल सर्कल तो है, एक रिलेशन भी है सर। रिलेशन मुझे बताइए, ये नंबर में रिलेशन कौन है? ओल्डर ब्रदर। ये नंबर में रिलेशन कौन है? अपना बताइए, ये नंबर कहाँ आता है? स्पाउस है, स्पाउस है। अगर उसके साथ में ये व्यक्ति सही नहीं है तो सर दिक्कत कहाँ पर है? मेरी पेमेंट रिकवरियां नहीं होती है, लोन मेरी जॉब में चढ़ता जा रहा है, मेरा लोन चढ़ता जा रहा है, मेरी जॉब में दिक्कतें आ रही हैं। तो मैम रिलेशन उस हाउस का भी लेना है और 7 से स्पाउस या क्लाइंट्स है तो उनका भी, दोनों लेना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। आपने काल पुरुष को उठाना है यहाँ से,
ठीक है, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे उठानी है और कुछ भी नहीं करना है। आपका 9 नंबर यहाँ पर है, 9 यहाँ हो गया, 9, 10, 11, 12। वही वाली बात में उठ के आ जाएगी। क्या बात उठ के आएगी मैम यहाँ पर? 9 नंबर का साइन क्या है? मंदिर, पिता, मंदिर। क्या बोला है? मंदिर है, धर्म स्थान है मैम। धर्म स्थान का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है मंदिर? मंदिर होता है आप लोगों का मन्नत होगी, जिसकी वजह से सेविंग नहीं हो रही। किसके साथ जाना है? पिता के साथ जाना है। या अपने दोस्तों के साथ गए थे तो मन्नत मांगी थी क्या कोई? दोस्तों के साथ गए थे, सर दोस्तों आ गया आपका। मंदिर गए थे, कोई मन्नत मांगी थी, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही। मैम ये भी कह सकते हैं क्या, जो आपकी जो फैमिली है उसके संग आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इसलिए आपकी डिजायर्स और नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि फैमिली है ही नहीं। यहाँ पे इतना पूछ सकते हो कि पिता के साथ में कैसे हैं आपके? मैम यदि पिता नहीं हो तो? पिता नहीं है, गुरु। जैसे अभी मतलब ना कोई कॉलेज है ना कोई गुरु वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो, ज्यादा धार्मिक भी नहीं हो इंसान, और दोस्त भी नहीं हो। मैम दिक्कतें पता है आगे आकर बढ़ जाती है हम लोगों को। स्कूल में थे, टीचर की चोटी काट दी थी मैंने ना, बात समझना यहाँ पर। नहीं सर, बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल फैक्ट है इस बात में। वो टीचर ऐसी थी, वो टीचर वैसी थी। हाँ, अभी भी कभी फ्रेंड से बात होती है ना तो उस टीचर का मजाक बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जब रियलाइज नहीं होता इन चीजों का, आगे पता लगता है। मैम यहाँ पे सॉरी मैम, यहाँ पे ओल्डर ब्रदर और सिबलिंग्स भी उठाएंगे ना? 11th हाउस है तो मैम नहीं ना, देखो है वो लेकिन ना यहाँ 11 नहीं लिखा। अच्छा, या 11 नहीं लिखा, यहाँ पर आप सोशल सर्कल उठा लोगे, ठीक है ना, और आपका इनकम गेन उठा लोगे, 2 CR उठा लोगे, ये घर है आपका। ठीक है, बड़ा भाई उठाओगे इस शर्त पे, अगर उसके साथ मंदिर जाना है क्या आपने? बड़े भाई के साथ आना था क्या? मंदिर की कोई मन्नत मांगी थी बड़े भाई के साथ जाने के लिए? ठीक है, उस सिचुएशन में, लेकिन मर्ज करोगे दोनों चीजों को। ओके अगर यहाँ पर 10 लिखा हो, यहाँ पर 10 लिखा होगा मैम एक मिनट और मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी मैम, जैसे स्कूल में भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे हो, पिता आप रहे नहीं, अगर उनके साथ कोई मन्नत थी तो पता नहीं है, और फ्रेंड्स के नाम पर कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स के नाम पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और जो एल्डर ब्रदर है वो भी आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है, ऑलमोस्ट 17 साल से। तो उनके साथ भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा कि कोई मन्नत ली हो, तो फिर क्या? धर्म स्थान पे जाते होंगे, कचरा फेंकते होंगे, दूषित करते होंगे, कुछ ना कुछ फिलाया है, और ये फिलाया वही है, इतना तय है, वहीं पर ही वही कनेक्शन, क्योंकि जब 9 नंबर आ गया है ना, कनेक्शन वहीं से है। मैम ये जरूर है कि धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव नहीं है, मतलब चिढ़ जाते हैं, कोई प्रसाद देता होगा तो मना कर देते होंगे, लेते नहीं होंगे, फेंक देते होंगे, लेने से मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है मैम, जी मैम, होगी मैम कनेक्शन हमारा। यस मैम, थैंक यू। मैम 11th में मेष को डालिए। 11th में मेष को डाल रही हूँ। अगर 10 नंबर हो तो मैम पहले मेष को तो रख लो, 10 को भी ले लेती हूँ। ठीक है जी। सामने वाले से पूछ लेती हूँ क्या जॉब में दिक्कतें हैं या आपको बीमारी पड़ी रहती है? पहले क्वेश्चन पूछूंगी सामने वाले से। जी, दोनों चीजें नहीं। बीमारी नहीं है? नहीं। इन लॉज के साथ में कैसा है मैम? आपको पैतृक संपत्ति की कोई दिक्कत तो नहीं है? बंदा अनमैरिड है। सामने वाला अनमैरिड है, ठीक है मैम। कोई ना कोई पीड़ा लगी रहती है क्या? नहीं, कुछ भी पीड़ा नहीं है, कोई भी मतलब पेमेंट रिकवरी की कोई दिक्कतें नहीं है यहाँ पर? 20% बिजनेस व्यापार करते हैं, 20% है जो कि होता ही रहता है, इतना रिस्क होता ही रहता है। अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ मैम, ये कौन है मैम? सेल्फ? हाँ जी। लोगों से मिलना जुलना है या नहीं है? 50-50, ऐसे सोशल नहीं है, नॉर्मल है मैम। होना पड़ेगा,
होना बिजनेस पड़ेगा, तो होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा इनको, क्योंकि इस व्यक्ति को क्योंकि ये सेल्फ आ गया, होना पड़ेगा मैम, इनको सोशली होना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर इनकम गेन की दिक्कतें हैं तो। इन्होंने अपने आप 50-50 है, वो हर चीज को बोल रही है, यहाँ पर 50-50 है, 20% की दिक्कत है फिर बातों में यहाँ पर सर। और मैम अपने आप से भी प्रेम करना तो मैम अगर ये सोशल सर्कल में नहीं है तो कहीं ना कहीं ग्रहों का भी तो इम्पैक्ट होगा ना उसके जीवन बिल्कुल पे। होगा मैम, देखो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही ग्रहों को, ठीक है, लेकिन अगर इतने से पकड़कर भी काम कर दोगे ना तो भी रिजल्ट आ जाएगा। सामने वाले को बोलो थोड़ा खुद से सोशली होने लगो, अपना ध्यान रखना शुरू करो। इनसे पूछिए गर्लफ्रेंड के साथ कैसा व्यवहार है। वो सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है सर वो नहीं है, कुछ नहीं, आप यहीं पर ही देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये चीज है हम लोग। मैम 7 नंबर 11 में डाल के। थैंक यू मैम। सारी बातें थोड़ा सोशली होना शुरू करे सामने वाला, अगर इनकम गेन की दिक्कतें हैं तो, ठीक है मैम। अपने आप से हाँ, बिल्कुल। अपने आप से प्यार करे, थोड़ा अपने बॉडी पे भी ध्यान रहे, अपने ऊपर ध्यान दे, बिल्कुल सर, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे, अपना एक रूटीन बना ले। मैम इसी कुंडली में यदि नॉर्थ वेस्ट में यदि मंदिर होगा तो मैम अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 4 नंबर है मैम यहाँ पर सेकंड हाउस में, और नॉर्थ वेस्ट में मंदिर होगा, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा यहाँ पर, लेकिन अगर वो बंदा मंदिर ये दिया जलाता होगा तो दिक्कत आ जाएगी मैम। या लाल कपड़ा अगर रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच का होता है, लाल कपड़ा भी होगा वहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है मैम, मंदिर से कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, हम लोगों को दिक्कत सिर्फ एक चीज की, हम लोगों को अगर दिया जाता है, कई लोग तो सिर्फ प्रणाम ही करते हैं या फिर वैसे, ठीक है ना सर, ये चीज। हम एक बार 6 नंबर राशि से रिलेट करेंगे, 11th में अगर 6 नंबर है तो एक बार एक मिनट रुको मैम, पहले 10 वाले को कोरिलेट कर दूं। ठीक है मैम 10 से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है, बस अब मैं थोड़ी सी इसके बाद एक रेमेडी सी करवाऊंगी, अब इसको आप लोग पकड़ना। मैं क्वेश्चन पूछूं? मैम 10 नंबर को लिखने दो, उसके बाद 6 नंबर को लिखने दो, फिर आपका क्वेश्चन, ठीक है। मुझे चार्ट के बारे में नहीं है, मैं कंप्यूटर से लॉग आउट होती हूँ, फोन पे लॉग इन हो जाती हूँ, हो जाओ मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता कि मतलब मेरे पास एडमिट का आएगा, मैं सबको एडमिट कर रही हूँ, बल्कि क्लास खत्म होने का टाइम है। ओके नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, इसलिए मैं फोन पे देख सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं मैम, मुझे भी दिवाली देने जाना है, बस 5 मिनट करूंगी, उसके बाद मैं भी निकलूंगी दिवाली देने के लिए, ठीक है। वीडियो मिलेगा हमें मैम वीडियो मिलेगा हमें, बताती हूँ मैम वीडियो का ना, मैं हम लोग को मैंने अपने फायदे के लिए क्लास करी है, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने अपने फायदे के लिए करी है, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल वास्तु जो शुरू हो रहा है ना, उसमें मैंने कई चीजें ये ऐड ऑन करी हुई है। हमारा भी फायदा है मैम। हाँ, इसमें हमारा फायदा भी है मैम, क्योंकि आप रेमेडी बताने वाले हैं ना मैम, ये YouTube पे डालोगे आप? मैम इंडस्ट्रियल वास्तु कितने का है मैम आपका कोर्स? मैम डाल दूंगी आपके उसके ऊपर, पहले मुझे पूरी चीज बनाने दो, इसका मेरा बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब ये जानते, इंडस्ट्रियल वास्तु बात कौन कर रहा है? आनंद सर बात कर रहे हैं मुझसे। जी मैम, BNN में बताऊंगी इसका ठीक क्या है, ठीक है 25 दिन बाद कोई नया बंदा कोई पूछ लेगा ना, इसका मतलब ये एक्टिवेशन हो गया ना। हाँ एक्टिवेशन हुआ। हाँ मैम यही एक्टिवेशन, ठीक है। अब कौन क्या लगाने को बोल रहा है? चंद्रमा को मैम मुझे तो 7 नंबर डालोगे तो मुझे हेल्प हो जाएगी। 10 नंबर डालो मैम। एक ऐसी रेमेडी दे दो मैम कि मैम 7 डालोगे तो वही देनी है, ठीक है मैम, वही दूंगी अभी, मैंने वही देनी है, और वो रेमेडी आप लोगों ने दिवाली वाले दिन बनानी है, और हर महीने बनाओ, और प्लीज मुझे उसका रिजल्ट बोल देना इसी ग्रुप में, ठीक है मैम, इसी ग्रुप में रिजल्ट बोल देना। मैं रेमेडी भी दे रही हूँ इसके बाद आपको, ठीक है। लेकिन अभी 10 नंबर कहाँ लिखूं मैम, ये भी बता दो आप, कौन बोल रहा था? 11वें घर का पूछ रही हूँ। अननोन आदमी से संबंध कैसा है? लोगों से मिलने जुलने में कैसा है मैम ये? हाँ मैम, बाहर तो बहुत है इसका, बिजनेस है अच्छा, पर थोड़ा सा सेविंग नहीं हो पाती।
मैम सेविंग की बात बोलो ना, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकम गेन बात हो रही है, सेविंग्स आपका ना दूसरा घर। ओके ओके मैम। वो पहले मैम दिक्कत रहती है, बिजनेस तो है पर अड़चन आ जाती है, बिजनेस तो बहुत है पर अड़चन आती है बहुत ज्यादा। मैम एक मिनट, कुलविंदर मैम आपका ही क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे प्लीज कल क्वेश्चन कर देना, क्योंकि आप लोगों की एक जो सेशन रहा है, मैं आप लोगों का ये डाउट वहाँ क्लियर कर दूंगी, ठीक है? उनको कर दे तो जो लोग जोड़ा नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है? मैम मुझे अंदर मैडम 6 नंबर लिख दो। एंटर हो रहे हैं मुझे। एक मिनट, क्या मैम क्या बोल रहे हो? मुझे फोन पे लॉगिन करने के लिए आ रहा है मैम आपका, मुझे ये भी क्लियर करो। मुझे प्रेमलता करके आ रहा है। एक मिनट। मैम आपके 3 नंबर लगाइए जरा। मैम पहले 6 नंबर 11th में। मैडम 6 नंबर मैम इसमें क्वेश्चन हो रहा था कुछ। हाँ जी मैम। इनकम गेन से अच्छा ठीक है कुलविंदर मैम, आपकी बात मैं कल कर दूंगी पूरी, ठीक है? ओके मैम। हम लोग कल कर लेंगे मैम। आप लोगों के हो जाएंगे क्वेश्चन। नहीं कोई बात नए लोगों का करो आप। नए लोगों को नए लोगों का 6 करो। नंबर लगाइए। 6 नंबर क्लास थोड़ी है, कल क्लास एक मिनट 6 नंबर किधर लिखना है मुझे ये बता दो सर। 11th हाउस 11th हाउस में 6 7 8 9 10 11 12 1 2। हाँ जी सर, क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है? गेन्स की है मैम, गेन्स की दिक्कत है मैम। हाँ जी। सर्वेंट के साथ में कैसा है? ठीक है मैम, सर्वेंट के साथ में ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम। पसीना सूखने से पहले उनकी कमाई दे देते हैं। हाँ मैम बिल्कुल। मामा के साथ पूछ लो मैम, मामा के साथ। हाँ मैम बोलो आप बोलो। हाँ मैम मामा के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैम, मेरे बेटे की तरह है। तो इसका तो मैम मुझे एक चीज और बताओ, अगर मामा के साथ सही नहीं है तो इनको कभी क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई दिक्कतें आई हैं? हाँ जी मैम। ठीक, दिक्कत 8वां घर सब लोगों को क्लियर है? दिक्कत 8वां घर होता है। हाँ जी मैम। का साइन डॉक्यूमेंट होता है। हाँ जी है ना पूनम मैम? जी हाँ जी ठीक है, अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ो। मैम 3 नंबर लगा दीजिए, 3 नंबर। मैम 5 प्लीज। आमिर जी आप नए लोगों को करने दीजिए। मैम 5 नंबर बस ये लास्ट 5 नंबर दे रही हूँ मैंने, लास्ट 5 नंबर बस, रुक जाना। रिकॉर्डिंग को सुन लेना, मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है? इसको सुन लेना और अपना देख लेना थोड़ा सा, ठीक है? ये चीज को देख बताइए मैम, वो जो आप बता रहे थे ना, मैंने कहा था नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? मैम आपकी आवाज ना बहुत धीरे आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही। ठीक है थी नॉर्थ वेस्ट में मैंने पूछा था किचन है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए वहां पे 4 नंबर राशि हाउस में और किचन। क्या रेमेडी करनी चाहिए अगर वहां पर किचन है तो, है ना मैम? बतानी पड़ेगी और क्या। उसके नहीं सर, अगर कोई उसका फ्रेंड है तो उसको बीच में लाना पड़ेगा सर हम लोगों। वो मैम 4 नंबर राशि है मून की है, तो उनका फ्रेंड किसका सन को लेके आए? सन को ले मैम, ऑरेंज कलर का कुछ रख लेना, ठीक है? जुपिटर को लेके आ सकते हैं ना, जुपिटर भी बिल्कुल ला सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रख लेना रेमेडी उसकी मैं सिर्फ थोड़ी सी इसलिए मैं नहीं देने में हिचक रही हूँ, मैं खुद बताती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना जब मैं आपको एस्ट्रो वास्तु करवा रही हूँ ना तो मेरे पास ना एक प्रॉपर चार्ट नहीं है, ठीक है? हो सकता है वहां पर बुध बैठा हो पूनम मैम, अगर मैं गुरु को वहां ले गई ना तो सामने वाले और दिक्कतें आ जाएंगी। मंगल केतु बैठा है मैम सेकंड हाउस में। मंगल केतु बैठा हो मैम, फिर गुरु को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो टाइल उसके पीछे ना टाइल है गैस के पीछे, उसमें ऑरेंज कुछ नहीं मैम, मैं ही आपको बोल रही हूँ, मेरे पर्सनल नंबर पर प्लीज ये वाला चार्ट डाल देना। सिर्फ आपका जो इतना सा क्वेश्चन है ना कि भी क्या उधर आना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी बस, और किसी को नहीं। इन्होंने बोला है मुझे सिर्फ इससे, ठीक है? ये अब सर इसमें हम लोग बस 5 नंबर आप लोगों ने कहाँ बोला है, कहाँ पर है? 11th हाउस। 11th हाउस में यस मैम। रिस्पेक्ट करते हो क्या बड़े भाई बहनों की? क्या बड़े बच्चों, आपका बड़ा बच्चा है उसको किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो? क्योंकि 5 नंबर का साइन आ रहा है, 5 नंबर का साइन होता है आपका सूर्य का, उसका कोई भूल नहीं है। मैम देखो 5 नंबर का साइन है आपका, वो इज्जत मांगता है, सूर्य का, सूर्य की राशि है, इस वजह से
क्या और 5 नंबर का साइन जो है 11th हाउस में आया है। 5वां घर जो होता है आपका काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका पहला बच्चा होता है। क्या उसकी रिस्पेक्ट करते हो? किसी के भी सामने उस बच्चे को कुछ भी बोल देते हो, फिर आप बोल रहे हो इनकम गेन की दिक्कतें हो रही है। ओके ठीक है मैम, बस ये चीज। अब चलते हैं, मैंने ना आपके ग्रुप में ना एक यंत्र की फोटो भेजी है जो लिखा है श्यम। अगर आप लोग उस फोटो को निकलवा भी लोगे ना अमावस वाले दिन, पीछे अपनी मदर का नाम लिख देना और अपना नाम लिख देना, ठीक है? या उसको किस तरीके से बनाना है, अगर वो आपसे नहीं निकल रहा, लाल रंग का पेपर लेंगे तो सफेद रंग के पेन से लिखना। अब कई लोग बोलेंगे सफेद रंग का पेन कौन सा होता है? कोई नहीं होता, फ्लूट आता है ना सर, उससे लिख सकते हैं। या सफेद रंग का पेपर होगा, लाल रंग के पेन से लिख देना, जो मैंने वो श्यम भेजा है आप लोगों को। आपने कौन सा उस पर भेजा है? BNN पे तो नहीं है। आप ग्रुप में ज्वाइन है जो आपका ये दिवाली रेमेडी का है? मैं भेज देती थी सर, आप ही बोल रहे हैं मुझे। हाँ BNN वाले में नहीं है। मैं आपको भेजती हूँ। मैडम आया हुआ उसमें अभी दिवाली जो नाम पीछे लिखना है किस हाँ आया हुआ है, आया हुआ है। आया, मैंने आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने डाल दिया था। 8:30 बजे सर मैंने पहले ही डाल दिया था कि बाद में बता दूंगी कि क्या करना है इसका। ठीक है, बस क्या होगा, लाल रंग का पेपर है तो सफेद पेन, सफेद पेपर है तो लाल पेन बनेगा। इसी तरीके से आपका जो ये डब्बा आप लोगों का बन रहा है, ठीक है ना सर, अपना देख लेना इस तरीके से, ठीक है? जो श्यम आप लोगों ने इसमें लिख देना है सर, इस तरीके से देख लेना उसको या निकलवा लेना उसको। ये जो नाम लिखना है कहाँ पे लिखना है? पीछे जैसे उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, जो मदर और आपका नाम लिखना है सर, श्यम बनने के बाद पीछे खाली होगा ना, बैक साइड। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, मैम नाम किस पेन से लिखना है? नाम मैम किसी भी पेन से लिख देना। ओके मैम। गूगल से निकलवा सकते हैं मैम? गूगल मैम अगर, क्योंकि जब आप मैम निकाल कर देख लो, अगर छोटे में निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है? और बाकी मैम थोड़ी सी खुद मेहनत कर लेंगे ना, ज्यादा अच्छा, कुछ नहीं है। इसको बनाना कब है? अमावस पर, पूर्णिमा पर, ग्रहण पर। अपना कोई भी एक टाइम रख लेना, चाहे अमावस रख लेना चाहे पूर्णिमा रख लेना। मैम इसमें तो 2 बेनिफिट है ना, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया रहेगा। अगले दिन ग्रहण है और एक दिन पहले दिवाली। कभी भी बना लो, अब 2 दिन का समय आप लोगों के पास आगे। अमावस दिवाली दोनों अमावस और कई सारे बना लो। दोनों इकट्ठे हैं मैम। मैम देख लेना जैसा आप लोगों का हो ना, ठीक है? थैंक यू सर या मैम, जो भी हुआ, वेरी नाइस सेशन। अब मैम आप लोगों ने क्या करना है? फायदा क्या है यंत्र का? मैडम इसका बेनिफिट आगे का बताइए, आगे चल रहे थे। मैम एक रफली ये सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सुरक्षा कवच है, हाँ इसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। ये आपको प्रोटेक्ट, मैंने आपका प्रोटेक्शन कवच मैंने अपने उसमें लिखा था, प्रोटेक्शन कवच। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन कवच। अब आपका 2 और 11 घंटे 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा, फिर अगले अमावस्या को बना लेना, अमावस को बना लेना, पूर्णिमा को बना लेना, कभी भी जब आपको अच्छा लगे। क्योंकि अभी अमावस पास आ रही है, इस वजह से हमने क्लास भी रखी है ताकि आप लोग बना लोगे। और पूरे में बोला कि अगले दिन आपका ग्रहण भी है, आप बना सकते हैं। पहले वाले में क्या करना है? पहले वाले का क्या करना है? पहले वाला क्या करना है? बिना सोचे फाड़ के फेंक देना है ना, जैसे दूसरा। हाँ, पहले वाले को जल विसर्जित जल में कर दो या और एक चीज और, इसे कूड़े में नहीं डालना है, किसी पेड़ के नीचे रख देना या विसर्जित कर दो। जल विसर्जित करना क्या है? के नीचे करना क्या है मैम इसका? मोबाइल फोन के पीछे रखना है। हाँ जी मैम, सबके पास है। कवर वाला है, बिना कवर का है? कवर वाला मैम कवर के पीछे डालकर रख दो। ओके मैम, ओके। पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स में भी सर, एक पता है क्या है, पर्स ना 24 घंटे हमारे साथ नहीं होगा। मोबाइल तो हमेशा ऐसी चीज है आजकल सबके साथ में, सबके साथ में। इसी वजह से मैं मोबाइल बोल रही हूँ यहाँ पर। प्रोटेक्शन कवच है, ठीक है सर? अब चलो आगे, दूसरे और 11वें घर की बात है सर। आपका कोई भी लगन है मैम, प्लीज आपका कोई भी लगन है, सॉरी, अरे कुछ नहीं मैम, कवर ट्रांसपेरेंट होगा तो उनको बोल देना मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा है। नहीं, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कवर, कि ऐसे ही चलेगा बिना ट्रांसपेरेंट के? नहीं, हो ना हो ट्रांसपेरेंट मैम, मतलब पता है क्या है, हम लोगों को सिर्फ इसको अपने पास रखने का मकसद है हमारा। एनर्जी साथ में कैरी करना, एनर्जी साथ में क्या, बिल्कुल एनर्जी साथ में कैरी करना। हाँ जी,
ठीक है। अब मैम बात हुई थी हमारी सेकंड हाउस की और 11th हाउस की। जो अब मैं चीज आप लोगों को बता रही हूँ, ये सिर्फ 2 ही रखने हैं। देखो आपको जो दिक्कत है, मैं हमारा सेशन दूसरे और 11वें घर को लेकर है सर। आपका जो भी लगन है 1 से 12 नंबर का, एग्जाम्पल आपका 5 नंबर का लगन है, तो सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है। 6 नंबर का लगन बन जाएगा आपका। एक कवच ये बन रहा है। 2 से ज्यादा ये चीजें आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। 2 हाउस से ज्यादा ये चीजें आप 2 हाउस, हाँ 2 हाउस से ज्यादा ये चीजें, इच्छाएं, ये आपकी इच्छाएं हैं। 2 से ज्यादा इच्छाएं नहीं ले सकते हैं आप, ये चीज याद रखना। 1 या 2 बस, इससे ज्यादा इच्छा नहीं है, नहीं चलेगी, कोई भी नहीं काम होगा। और अगर 6 नंबर का लगन है तो, 5 नंबर का लगन है तो सेकंड हाउस आ गया। मैं सेकंड हाउस में 6 नंबर लिखा होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब मान लो किसी का 3 नंबर का लगन है, तो 11th हाउस में क्या लिखा हुआ आएगा? 1 बन गया। एक इनकम गेन का बन गया, ये 5 नंबर के लगन वालों के लिए हो गया। सेकंड हाउस ये आपका 3 नंबर के लगन वालों के लिए हो गया 11th हाउस। क्लियर हो जाएगा मैम आप लोगों को, ठीक है सर। जो नंबरिंग लिखी जाएगी, जैसे ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो नंबरिंग जो लिखी जाएगी नीले पेन से लिखनी है, ब्लू पेन से लिखनी है। मैम दोबारा समझाना, मुझे समझ नहीं आया। मैम सेकंड हाउस हुआ हम लोगों का, आपका 1 नंबर का लगन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर का लगन है बच्चे का, और बच्चा कहता है मुझे फॉरेन जाने में दिक्कतें आ रही हैं, वीजा आने में दिक्कतें आ रही हैं। हमने क्या करना है? 1 नंबर का लगन है, 3 नंबर यहाँ पर कर देना है, और यहाँ पर आपने कर देना 12 नंबर। ओके, ठीक है मैम। जो ये नंबरिंग आएगी ना, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबरिंग जो लिखी जाएगी ब्लू कलर के पेन से लिखी जाएगी, ठीक मैम। मतलब जिस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो ले लेना। और लेकिन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, सेकंड और 11th हाउस क्रिएट किया। ओके ओके, समझ, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने, और जो नंबरिंग लिखी जाएगी वो ब्लू पेन से लिखी जाएगी, ठीक है। और जो आप, अब बात आ गई आपकी कुंडली के ग्रह। अब आपकी कुंडली के ग्रह भी होंगे सर, ठीक है। मान लो सर ये है मेरा जो लगन शुरू होता है 3 नंबर के लगन। 1 मिनट सर, मैं यहाँ सॉफ्टवेयर खोल रही हूँ, आप लोगों को चीज भी बता। मैम इसको पेपर पे बनाना है ना? व्हाइट पेपर पर मैम, और वही रेड, अच्छा ब्लू से लिखना है, और ब्लू से लिखना है ना। और जो आपका लाइनिंग जो बॉक्स बनेगा ना, जो बॉक्स आप लोगों का बनेगा वो रेड कलर से बनेगा। ये खाका अच्छा रेड कलर से, धारियां आएंगी वो भी रेड कलर से, ओके, ठीक है। केवल लिखेंगे ब्लू। नंबरिंग आ गई ब्लू कलर से, उसको फिर रखना क्या है? तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मैं मुझे बोलने दो, आप समझते चलो। जो नंबरिंग आ जाएगी वो ब्लू कलर से आ जाएगी। जो भी आपके राशि चार्ट के ग्रह हैं, वो भी आपके राशि चार्ट के ग्रह हैं, वो जिस भी नंबर में बैठे हुए हैं, ठीक, जिस भी नंबर में बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा 5 नंबर का लगन था सर। इधर मैंने देखा जब मेरा 5 नंबर का लगन था तो मेरे 6, 7, तो 7 नंबर पे मेरा लिखा था मंगल और शनि मेरे बाएं पास चार्ट में। तो यहाँ पर 7 नंबर आ गया सर मेरा। तो मेरे जो 7 नंबर में क्या लिखा है? मंगल शनि। तो ये 7 नंबर में मंगल शनि। ये तो सर जो ग्रह है मेरी कुंडली के ग्रह हुए। कुंडली के ग्रह लिखे जाएंगे ब्लू पेन से। कुंडली के ग्रह लिखे जाएंगे ब्लू पेन से। खाका बनेगा रेड पेन से। खाका मीन्स कुंडली बनेगी रेड पेन से। ब्लू कलर से नंबर प्लस कुंडली के ग्रह लिखे जाएंगे जी। रेड कलर से अभी जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, वो ग्रह भर दिए जाएंगे। रेड कलर से अभी जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, अभी के टाइम पर जो आपका शनि है 10 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं सर। आपने कुंडली के प्लेनेट लिख लिए ब्लू कलर के पेन से, तो आपका 10 नंबर जहां पर भी आ रहा है वहां पर आप लिख दोगे शनि रेड पेन से। रेड पेन से। और
जो गोचर के ग्रह आपने लिखे हैं, रेड पेन से लिखने के बाद उन्हें सर्कल कर देना। मैम सब प्लैनेट को लिखो। हाँ, गोचर के प्लैनेट लिखने के बाद उसे सर्कल कर देना। अभी मैं एक बंदे का चार्ट बनाकर बता दूंगी, ठीक है? एक बंदे का चार्ट लेकर बनाकर बता दूंगी कैसे करना। उसको सर्कल कर दिया हमने। फिर सारे घरों में क्या लिखना है सर हम लोगों ने? ह्रीम। सारे घरों में ह्रीम 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 ह्रीम। अब कोई भी बंदा मुझे अपना चार्ट बोल दो। मैम जे भी रेड पेन से लिखना है। 5 नंबर में। मैम आप अपने मन से ले लीजिए कोई भी। मैम ह्रीम मैम कौन से कलर से लिखना है? ब्लू कलर से या रेड? रेड मैम, रेड कलर से। इसको कहाँ रखना है मैम? फिर इसके पीछे ब्लैंक चार्ट है, ब्लैंक, उसके पीछे बैक साइड में अपनी मदर का नाम, अपना नाम लिखकर फोल्ड कर अपने मोबाइल के कवर के नीचे रख दो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो पूरी आपके साथ रहनी है, ताकि आपकी एनर्जी भी उसमें चली जाए। ठीक सर? मैम ये भी क्या हर महीने चेंज करना पड़ेगा? हर महीने या 15 से 15 दिन में चेंज कर लो। क्यों 15 से 15 दिन सर? अमावस पूर्णिमा 15-15 दिन का गैप हो जाता है हमारा। मैं कैसे करूं? मेरी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मैं नहीं समझी। मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? उसका नहीं हो सकता। बस आप शम बना लो और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुरक्षा कवच बना लो मैम। काल पुरुष को ही बना लीजिए, चल जाएगा। नहीं सर, मैम भी नहीं सर, ये इससे खिलवाड़ मत करना। हाँ, इससे खिलवाड़ मत करना सर, क्योंकि है कुछ अलग चीजें। ठीक सर, इससे खिलवाड़ मत। ठीक बात है मैम। मैम दोनों चीज को एक मोबाइल में रखना है। दोनों चीज। मैं क्या मैम मैंने बोलो सर। मैंने एक क्लाइंट का बना रखा है, उसका फोटो डाल दो ग्रुप में? डाल दो, नहीं तो मैं एक यहाँ पर वो कर देती हूँ सर, आप डाल भी देना, ताकि इन लोगों को कोई पेन पुन की दिक्कतें नहीं आएंगी कि कौन सा पेन। ठीक है सर, इसीलिए आप उसको डाल देना। अब सर कोई भी एक व्यक्ति मुझे चार्ट बोल दो। 8 नंबर की कुंडली। 8 नंबर की कुंडली। अपने प्लैनेट भी साथ के साथ मुझे बोल देना। हाँ जी सर, प्लैनेट बोलिए। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है। सेकंड हाउस में जुपिटर है। गुरु है। थर्ड हाउस में मार्स, मर्क्यूरी, सन, ये तीनों है। नेपच्यून वगैरह पर है। नेपच्यून प्लूटो नहीं सर। ओके। फोर्थ हाउस में वीनस और सैटर्न है। जी आगे। फिफ्थ हाउस में केतु है और 11th हाउस में राहु है। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, अब हमने सर जो यहाँ पर बनाना है, हमें सेकंड हाउस को क्रिएट करना है। 11th आप देख लेना। ठीक है सर, सेम तरीका, कलर मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। अब ये रेड कलर का पेन है, एग्जांपल के लिए ये खाका बन रहा है सर रेड कलर से। ठीक है, एक व्हाइट पेपर है, रेड कलर से ये खाका तैयार हो गया आपका। फिर उसके बाद मुझे सेकंड हाउस से बनाना है। अब मैंने ब्लू कलर का पेन उठा लिया यहाँ पर। अब सर यहाँ से ले ब्लू कलर के पेन से मैंने ये नंबरिंग भर दी। अब मेरे लगन चार्ट के प्लैनेट देख रही हूँ सर मैं। 9 नंबर की राशि में गुरु लिखा है सर, मैंने यहाँ पर गुरु लिख दिया। ठीक है, आनंद सर एक बार प्लीज ट्रांजिट के प्लैनेट को खोल लीजिए, अभी के समय पर जो प्लैनेट है। 10 नंबर की राशि में आपका मंगल बुध सूर्य लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया मंगल बुध सूर्य। ठीक है ना सर। 11 नंबर में आपका शुक्र शनि लिखना है सर, मैंने यहाँ पर लिख दिया शुक्र शनि। 12 नंबर में सर आपका केतु लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया। 1 में कुछ नहीं है, 2, 3, 4, 5 में कुछ नहीं, 6 में आपका राहु। ठीक है सर, ये सारे नंबर मैंने भर दिए हैं सर यहाँ पर आपके ये ब्लू कलर के पेन से। ठीक है सर, अभी के समय पर ट्रांजिट वाले प्लेनेट मुझे बरवा दीजिए कि गोचर में अभी कौन से प्लेनेट कहाँ चल रहे हैं। सर किसी ने खोला है? सूर्य तुला में। सूर्य किसमें है? तुला में। तुला में। अब सर मैंने उठाया लाल रंग का पेन। ठीक है सर, अभी के समय में जो सूर्य है आपका यहाँ पर गोचर कर रहा है, मैंने इसको कर दिया सर पर, लाल रंग के पेन से भरा और उठा दिया। हाँ जी ठीक है सर। अब और सर और कौन सा प्लेनेट? चंद्रमा सिंह में। चंद्रमा आपका सिंह में है सर, यहाँ पर चंद्रमा भरा लाल रंग से और इसको सर्कल कर दिया। आगे सर? मरकरी वर्गो में। मरकरी वर्गो में।
भर दिया सर लाल रंग के पेन से और सर्कल कर दिया। अब सर तुला में, तुला में कौन है सर? केतु। शुक्र आपका यहाँ पर हो गया, लाल रंग के पेन से लिखकर सर्कल कर दिया। आगे सर? मंगल मिथुन, मंगल मिथुन में, मिथुन हाँ केतु तो हाँ जी ठीक है, केतु तो सर केतु भी आपका यहाँ पर राहु है आपका, ये भी सर्कल कर दिया सर हम लोगों ने। 10 नंबर में आपका शनि भी है, 12 नंबर में आपका गुरु भी है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया सर। सारे प्लेनेट हो गए हैं, कोई रहा तो नहीं? 1 नंबर पे राहु सर ठीक है, सारे प्लेनेट सर हम लोग मंगल 3 नंबर में, मंगल 3 नंबर। चंद्र नहीं भरेंगे मैम? चंद्र मैम सारे प्लेनेट भरेंगे, ये देखिए भर दिया। अच्छा ठीक है, सर्कल कर दिया उसको हम लोगों ने। यहाँ पर इनके जन्म वक्त का चंद्रमा नहीं लिखा मैंने, जन्म वक्त 8 में, ये ब्लू पेन से लिखना है हमें ना, ये ब्लू पेन से। अब मैम कुछ नहीं करना, ये सब कुछ हुआ। लाल रंग से खाका बना, नीले रंग से हमने नंबर लिखे और आपके लगन चार्ट के प्लेनेट लिखे। लाल रंग का पेन उठाया, उससे गोचर के प्लेनेट भरे और लाल रंग लिख के के बाद सर्कल कर दिया सब लोगों को। ठीक है सर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सारे खानों में ह्रीम लिख दिया। ओके ह्रीम, जी मैडम। ठीक है, ह्रीम 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 सारे खानों में आ जाएगा। बस ये है हमारी इच्छा पूर्ति। 2nd और 11th में, और आपके लिए जो आपको चाहिए, अब उस तरीके से अपने चार्ट को रोटेट करना, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं। और उससे पहले मैंने आपका रखवाया आपके पास रक्षा कवच, अमावस पूर्णिमा पर आप इसको बना सकते हैं। सर मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट है। मैम रक्षा कवच का आप फोटो हम लोग के भी उसमें डाल भेज दिया मैम नहीं आया। मैडम रिम का कलर, मैम कौन सी मैम ये कुंडली का एग्जांपल भी डालना आप वाले में। हाँ वो सर ने बोला, सर ने वो डाल देंगे उसके अंदर। मैं डाल दिया मैम, डाल दिया सर ने ना। मैम चार्ट बनेगा प्रॉब्लम हो तो मैम वो 2 नंबर लगन में लेके बनाएगा। देखिए इस कुंडली में मैम आपने जो एक मिनट, क्या मैम 2 नंबर के लगन में क्या करें? मैम यही 2 नंबर लगन में लेके बनाएगा। मैम प्लीज फिर से बोलिए, कोई बीच में बोल रहा है, मुझे ना आपकी बात नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल। मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम है, पति से प्रॉब्लम है, हाँ, मान सम्मान। 7 बिल्कुल मैम 2 नंबर को अपना घुमाइए और उससे बनाइए। बिल्कुल मैम, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बनाइए। लेकिन एक बार में आप 2 बनाएंगी, ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा नहीं मैम। हाँ जी, ये 11th हाउस का भी बनेगा, जैसे 2nd का बना तो 11th का भी चार्ट बनना है सर। हाँ मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो क्लास है 2nd और 11th को लेकर है ना। हाँ मैं तो दोनों का बनाना है ना, वो इनकम दोनों का बनाना सेविंग्स है, आप दोनों का बना लो। आप कोई व्यक्ति मुझे प्रमोशन नहीं हो रहा, 10वें घर का बना लो। मैम लगन में 10वां घर लेना है उसमें। फिर लगन में 10वां घर कैसे लेंगे मैम? आपके 10वें घर में क्या नंबर लिखा? अच्छा है ना, उसको तरीके से वही रहेगी, ग्रह बदलेंगे बस। ग्रह तो बिल्कुल बदल रहे हैं मैम। क्लियर नहीं हुआ था ना, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हुआ। हाँ जी ट्रांजिट मैम कोई भी 2 प्रॉब्लम्स हो उससे रिलेटेड हम ये बना ले, आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी को हेल्थ का इशू है तो वो 6 से रिलेटेड बना ले। फर्स्ट हाउस का बनाना है और 5th हाउस का बनाना है। हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है, रिकवरी करवाएगा 5th हाउस। हीलिंग का है 5th हाउस। 5th हाउस ठीक है, तो फर्स्ट और 5th का बना, फर्स्ट और 5th का बना। 5th हाउस बार 2 बनाना ही बनाना है, उसमें लिखना है मैम। हर टाइम 2 बनाना है कि एक भी बना सकते? एक भी बना सकते। एक तो देखो है, और व्यक्ति बोले एक टाइम में कितने बनाने हैं? 2 से ज्यादा नहीं। अच्छा मतलब एक भी बना। वेल्थ के लिए 11th लेंगे या 2nd लेंगे? मैम सेविंग्स नहीं हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है। 2nd वेल्थ का जो भी क्वेश्चन है आपका 2nd। हाँ, आप कोई बिजनेसमैन है, बोल रहा है मुझे प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस साल मेरा टर्नओवर इतने का था, अब मेरा टर्नओवर मैं चाहता हूँ इतने का हो जाए, लेकिन उससे नीचे हो गया है, तो 11th का बनाएंगे। और कस्टमर ना आ रहे हो तो मैम 7th। मैं आपको मैडम एक एग्जांपल के लिए रुको ना, 1 से 12 घर के जो 1 से 12 घर के एट्रीब्यूट है ना, मैं वो भी आपके ग्रुप पर डाल देती हूँ अभी क्लास के बाद। हाँ वो तो डाल मैम 10:30 हो गया। पूछ लो परिवार वालों से मैडम नहीं एक बन एग्जांपल के लिए 10:30 हो गया।
मैम मैम आप कोई प्लीज कोई एग्जांपल चार्ट नहीं ले। 10:30 हो गया। ग्रुप पे एक डाल दो तो बना मैं ग्रुप पर डाल देती हूँ, ग्रुप पर डाल देती हूँ, ठीक है सर। थोड़ा थैंक यू सो मच मैम। मैम एक गल पूछनी सी। मैम आप मेरे से फोन पर पूछ लो। कुलविंदर मैम आप मेरे से फोन पे पूछ लो। जिनको वैसे पूछना है वो अलग से पूछना है। कल क्लास होगी। ऐसे नहीं पूछना मैम, इसी के रिलेटेड पूछना है। मुझे जैसे इन्होंने बोला भी हमने 7 लिखना है 1 हाउस में, कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड फर्स्ट हाउस में लिखना है उस नंबर को है। हाँ जो भी दिक्कत है, दिक्कत जो भी 1 से 12 घरों की होगी मैम। हाँ जी और सब अब हर किसी को नहीं बोल सकती हूँ कि भाई इनकम गेन के लिए 11 नंबर लिख लो। क्यों? क्योंकि आपका चार्ट अलग है। ठीक है। इसके चार्ट में जो नंबर जहाँ लिखा है फर्स्ट हाउस में वही आएगा जिस घर की आपको दिक्कत। जैसे कस्टमर नहीं आ रहे तो कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए मेरा 3 नंबर का लगन है, ठीक है, तो मेरे 7th हाउस में क्या लिखा है? 9 नंबर। ओके ठीक है मैम। फर्स्ट हाउस में क्या आएगा? 9 नंबर में। ओके मैम, जो 7th हाउस में होगा। ठीक है मैम, अब समझ में आ गया। थोड़ा ओके मैम। मैम ये ग्रुप में ऐड कर देना प्लीज इसमें। मैम कल क्लास होगी क्या? मैम नहीं मैम, ये बीएनएन की मैम नहीं एक्टिवेशन बीएनएन की ट्यूसडे को होगी। जो एक्टिवेशन वाले लोग इसमें बैठे हैं कल 12 बजे क्लास है। महावीर सर कंफर्टेबल हो गए कल 12 बजे? नहीं मैम मैम 12 बजे मैसेज डालती हूँ आपको 5 या 5:30 बजे। जैसे आपने कहा या कि तो शाम को रखिए। मैम देखो एक करके देखो, बोलो मेरे को ना एक की भी बात समझ में नहीं आ रही। मैम आपने 2 विश के लिए बताया है ना जी। तो एक जैसे कि आपने कस्टमर का बताया कि आप 7th हाउस ले लीजिए। जी जी तो जी। मैम अगर 2 विश करनी है तो फिर दूसरा तो अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। हाँ दोनों मैम, दोनों अलग अलग बनेंगे मैम जी। ये देखिए ऐसे बनेंगे, इतना सा बनेगा छोटा सा। ये आपके उस फोन के पीछे भी आ जाएगा मैम। ठीक है मैम, अभी क्लियर हुआ? इतना सा बनेगा। मैडम ट्रांजिट के जो प्लैनेट है वो रेड पेन से बनाने हैं ना? हाँ जी सर, रेड पेन से बनाने हैं और उस पर सर्कल। और कुंडली के जो प्लैनेट है वो ब्लू पेन से लिखते वो ब्लू पेन से, और जो नंबरिंग है वो भी ब्लू पेन से। ओके। मैडम ये कोर्स के बारे में बताएंगे, ये क्लासेस कितने टाइम की होती हैं और कब शुरू होंगी? ये सारा मेरा जो शुरू हो रहा है आपका 25 दिसंबर के बाद ये शुरू हो रहा है ये सारा। मैम आप तो बोलते रहे थे ऑफलाइन है। मैम नई जगह मिली ना ऑफलाइन में। अच्छा ऑनलाइन है? हाँ ऑनलाइन, ठीक है। ये एक्टिवेशन वाला पार्ट अब उसी के अंदर ऐड है, अब उसी के अंदर ऐड है मैम, अलग से नहीं। ठीक है, क्योंकि एक में अब मुझे उसमें प्लेनेट भी ऐड किया मैंने, उसमें कई चीजें ऐड कर ली मैम। ठीक है मैम एक्टिवेशन का क्लास इंडस्ट्रियल की इवनिंग में मत लीजिए मैम, कल फेस्टिवल प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम एक बार ना प्लीज, जो भी आपके अब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसमें डाल दो। चाहे पूजा मैम को लेकर क्वेश्चन थे, उनकी क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन है, अब चाहे मेरी क्लास को लेकर कोई भी आपके क्वेश्चन है, या आप कोई कोर्स से संबंधित क्वेश्चन है, प्लीज उस ग्रुप में डाल दीजिए या मुझे अलग से डाल दीजिए। पूजा मैम का जो नंबर है मैम को बोलती हूँ उसमें डाल देती हूँ, उनके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनसे बात कर लीजिए। मैम रिम का कौन सा एक्टिवेशन का क्लास कल इवनिंग में इंडस्ट्रियल मत के बारे लीजिए में मैम। डिटेल मैम ग्रुप में डाल दोगे आप? कौन से के बारे में मैम? मैं बात नहीं समझी आपकी। इंडस्ट्रियल कोर्स मैम, हाँ इंडस्ट्रियल मैं अभी बिल्कुल मैम, ये संडे को डल जाएगी आप लोगों के ग्रुप में ना। ठीक है। नहीं तो मैम अगर आप लोग स्टेटस देखते हो तो मेरे स्टेटस पर लग जाएगा। ठीक है मैम। मैम एस्ट्रो वास्तु पे ये वास्तु अलग अलग है? दोनों एक है। दोनों ठीक है, लेकिन वो घर के लिए बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग घर और जो भी व्यक्ति काम करता है वो जगह, इसमें हम मिक्स करेंगे चीजों को। ठीक है चलो ठीक है मैम। मैम थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि मैम सो मच मैम। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय। हाँ जी सर। मैम ये भगवान मैम एक्टिवेशन का क्लास सुबह मत लीजिए। जिनको पूछना है रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो मैम। ठीक है हाँ पूनम।